हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग हमारे आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यूबल सा हमारा ये आज का सेशन है। जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग हर महीने के करंट अफेयर का एक वीडियो अलग से आपके लिए लाया करते हैं। एक्चुअली तो हम लोग डेली भी हरियाणा के करंट अफेयर पढ़ा ही करते हैं पर डे के, लेकिन ये जो मंथली वीडियो होता है, मंथली कंपाइलेशन होता है करंट अफेयर का, ये कुछ अलग ही होता है, कुछ अलग ही खास होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग डेली पढ़ते हैं तो आपका एक मंथली रिवाइज हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि कुछ खास और बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन होते हैं ना आपके, वो आप लोगों को पता लग जाता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरे जून महीने में मुझे 90 नियर अबाउट 100 क्वेश्चन यूं समझिएगा, ये क्वेश्चन मुझे बड़े इंपॉर्टेंट लगे। तो ये 90 क्वेश्चन आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सर इस लेक्चर का मुझे पीडीएफ फाइल चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरे मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ आपको एक ई बुक के रूप में मिलता है और वो पीडीएफ आप लोगों को पेड मिलता है। 31 रुपए की फाइल होती है। वो कहां से मिलता है सर? वो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा। अब तक के प्रीवियस मंथ का आप करंट अफेयर जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। 31 रुपए पर मंथ का पीडीएफ का ई बुक है, जिसको प्रिंट भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, सो आइए क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात। कल है 1 जुलाई और कल ही के दिन मैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे एक कंप्यूटर का कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं, जो कोर्स एचएसएससी, सीईटी, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत वैल्यूबल होगा। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उस कोर्स के अंदर और क्या रहने वाली है, और ये रहेगी कि एक्चुअली वो कोर्स जो है ना आपके लिए, वो सुप्रीम कोर्ट के एक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट भी आई है, जिसमें 25 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन बेस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी बहुत ही वैल्यूबल सा वो कोर्स रहने वाला है। तो आप लोग उस कोर्स को जरूर ले सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। आप लोग जल्दी से मुझे ये बताइएगा कि क्या आप लोगों को मेरा ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल सही क्लियर सुनाई दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, सब कुछ ठीक है क्या? राम राम, राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार। सो आइए हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं डियर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा। केंद्र ने 31 मई 2022 तक सभी राज्यों को, ठीक है ना, केंद्र सरकार की बात हो रही है, और 31 मई 2022 तक सभी राज्यों को 8,86,912 करोड़ की जो है ना संपूर्ण जीएसटी दी है सभी राज्यों को। हाँ ठीक है, 86,912 करोड़ की जीएसटी दी है, मुआवजे को मंजूरी दी है, जिसमें से हरियाणा राज्य को कितनी राशि दी गई है? जीएसटी जब लागू किया गया था तब एक बात कही गई थी, राज्यों ने सबने मना किया था कि भाई हम ये जीएसटी नहीं लागू करवाना चाहते, इससे हम पे बड़ा लोड आ जाएगा। तो केंद्र सरकार ने ये दिलासा दिलाया था कि तो तुम टेंशन क्यों लेते हो, जब कभी भी तुम्हें घाटा होगा मैं उसकी सहायता जरूर दूंगा। और उसी सहायता में इस बार जो है ना वो 2022 तक, 31 मई 2022 तक जो है ना 86,912 करोड़ भारत के लगभग कई सारे राज्यों को ये पैसा बांटा है। लेकिन हमें तो पढ़ना है हमारे हरियाणा राज्य को ये कितना पैसा मिला होगा। आप अपने कमेंट में आंसर दे सकते हैं। मुझे 1325 करोड़ जो है ना वो बांटे गए हैं अभी हरियाणा को। आप देख सकते हैं बाकी और राज्यों का ये लिस्ट है जिन जिन को मिला है। तकरीबन 21 राज्यों को ये पैसा दिया गया है, जिनमें से हमारे हरियाणा राज्य ये 7वें नंबर पे आपको दिख रहा होगा, 1325 करोड़। आंध्रा को दिए गए हैं 3199 करोड़ मिले हैं। ऐसे महाराष्ट्र को 14,145 करोड़ जो है ना वो मिले हैं। झारखंड को 1385 मिले हैं। कर्नाटका को 86,33 मिले हैं, ठीक है ना। ऐसे उत्तराखंड के लिए भी उत्तर प्रदेश के लिए 88,74 है, वो याद कर सकते हैं। ये बड़े बड़े हैं जहां पे जिन जिनको पैसा इतना बांटा गया है। अगर मैं जीएसटी की बात करता हूं तो जीएसटी का फुल फॉर्म आप सबको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, वैसे सबको पता है। जीएसटी लागू कब हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई को हुआ था, ठीक है ना। 1 जुलाई साल 2017 को हुआ था, एग्जैक्ट डेट ये है, और ये मिडनाइट को हुआ था। तो ये भी पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, आधी रात को। आधी रात को हुआ सर, मतलब क्या है भाई? प्रणब मुखर्जी उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है, ठीक है ना। और के साथ में मोदी साहब तो हमारे प्रधानमंत्री थे ही। पहली बार संसद हमारे भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि रात को 12 बजे जो है ना संसद लगी थी, 11:59 पे ये बटन दबा के जीएसटी को लॉन्च किया गया था।
जब लॉन्च किया तब एक बात कही थी, गुड्स एंड सिंपल टैक्स। एक्चुअली गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये तो, लेकिन उस टाइम कहा कि सभी टैक्स को मिला के गुड्स एंड सिंपल टैक्स बना देगा, सबका एक सिंपल टैक्स है एक प्रकार का। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि शिक्षकों को स्किल डेवलपमेंट के लिए हरियाणा में कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? शिक्षकों की स्किल डेवलपमेंट के लिए, अब देखो बात यह है, निपुण योजना स्टार्ट की गई है, ठीक है ना, ए वाला ऑप्शन सही है। सर क्या है निपुण योजना में? मान लेता हूं कि मैं एक एजुकेटर हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, डन सिर, ठीक है सर, पढ़ा रहे हो आप। अच्छा मैं पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि पढ़ाने के तरीके वक्त के अनुसार चेंज हो जाए। आज आपको मैं पढ़ा रहा हूं, 10 साल के बाद में अगर मैं इसी सेम तरीके से पढ़ाऊं तो हो सकता है कि सामने वाले को ना समझ में आए। चीजें बदल जाती है, बहुत सारी चीजों में बदलाव आ जाता है। उसी के चलते हुए देखा जाए तो एक टेक्निक है जिसका नाम है निपुण शिक्षक योजना या निपुण हरियाणा योजना। इसमें क्या होगा, इसमें टीचरों को स्किल, उनको टीचिंग स्टाइल, उनको जो क्राइटेरिया, बच्चों को कैसे टीच करना है आजकल की जनरेशन के साथ में, क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज करना है, उनके साथ में निपुण हरियाणा मिशन लॉन्च किया गया है। एक टाइप का ट्रेनिंग काम है। अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूं तो हरियाणा राज्य ने एजुकेशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट है, बहुत सारे काम किए हैं ऑलरेडी देखा जाए तो। जैसे सर जी कौन सा, जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करता हूं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर मैं एक्चुअल बात करूं, ये पॉलिसी आई थी 2020 के अंदर। जब लेके आए थे उनका नाम क्या था, रमेश पोखरियाल निशंक, उस टाइम पे शिक्षा मंत्री वो थे, हालांकि अब धर्मेंद्र प्रधान है। तो एक बात कही नीति आयोग के द्वारा कि भारत के लगभग सभी राज्यों में आने वाले 10 साल यानी कि 2030 तक जो है ना ये पॉलिसी लागू हो जानी चाहिए। एक बात ये हुई 2030 तक ये पॉलिसी लागू हो जानी चाहिए, लेकिन हरियाणा ये राज्य कहता है कि कोई टेंशन नहीं, हम 5 साल पहले ही कर देंगे, मतलब 2025 तक जो है ना इस पॉलिसी को हम लोग लागू कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट बात हरियाणा की। दूसरा, एजुकेशन सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट दिया है इस बार के बजट में। इस बार का बजट कब आया था सर? इस बार का बजट हमारा आया था 8 मार्च को आया था, याद रखिएगा 8 मार्च 2022 को बजट आया था, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। सरकारी स्कूलों के लाखों छात्रों को टैबलेट दिया है, शायद याद होगा, एक ई अधिगम योजना जो आपकी मई के पहले हफ्ते में 1 से 5 मई के दौरान 5 लाख बच्चों को 5 लाख टैब बांटी गई। लगभग 12,500 की कीमत की एक टैब थी और ऐसा करने वाला राज्य भी भारत का पहला ही राज्य बन गया ये। इसके अलावा स्कूलों को किया जा रहा है स्मार्ट क्लासरूम। ये फिलहाल जो क्लास चल रही है एक स्मार्ट क्लासरूम ही तो है, और क्या है आपकी। स्मार्ट क्लासरूम का मतलब ये हुआ कि ये डिजिटल बोर्ड है, ठीक है ना। डिजिटल बोर्ड पे मतलब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, फोटो दिखा सकता हूँ, टच करके इसके ऊपर आपको कोई भी फोटो है, इंटरनेट चला के कोई भी चीज आपको लाइव वीडियो वगैरह शो कर सकता हूं। ये स्मार्ट है। ऐसे बच्चों को स्कूलों में जो है ना क्लासेस वगैरह दी जाएगी। शिक्षण स्थानांतरण नीति, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो टीचरों को ट्रांसफर करने की पॉलिसी अगर हरियाणा में पहले थी तो पहले क्या होता था कि जान पहचान के अकॉर्डिंग ऐसा था कि भाई तू ट्रांसफर करवा दे, तू करवा दे। इसमें क्या धोखाधड़ी बहुत ही, ट्रांसपेरेंसी जीरो थी। आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो ट्रांसपेरेंसी होगी, पारदर्शिता आ गई। यहां धोखाधड़ी या किसी प्रकार का करप्शन वो जीरो कर दिया। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन किया। ये हर साल या 2-3 सालों के बाद में एक ऐसी रिपोर्ट निकाली जाती है जो छोटी क्लास के बच्चे, जनरली 5वीं से लेकर 8वीं 10वीं तक के बच्चों का एजुकेशन का स्टेटस देखा करते हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा स्टेटस, दिल्ली से बल्कि हमारा अच्छा स्टेटस रहा। स्कूल के जो छोटे बच्चे हैं 8वीं 10वीं तक के बच्चे, उन बच्चों की रिपोर्ट में देखा जाए तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है या बिल्डिंग है, सुंदरता है, पार्क है, ये सब कुछ भी हरियाणा के ओवरऑल भारत के सभी राज्यों से बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है ना। सुधार हो भी रहा है। सुपर 100 कार्यक्रम है, उसमें भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। बच्चों को फ्री कोचिंग दी जा रही है, IIT JEE नीट वगैरह के एग्जाम की, ठीक है ना। और निपुण हरियाणा तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये टीचरों को जो है ना ट्रेनिंग देने का एक प्रोग्राम है। होपफुली आप लोग ये जो है चीजें समझ गए होंगे, ठीक है ना। ठीक है। सर जी इंग्लिश मैथ कंप्यूटर कैसे करें बताएं सर। कंप्यूटर के लिए बता देता हूं, इंग्लिश मैथ के लिए तो देखो हम लोग अध्यापक उसके है नहीं। कंप्यूटर के लिए भाई साहब हम बता रहे हैं आपको, जो बच्चा कंप्यूटर के लिए जुड़ रहा है वो कल 1 जुलाई से स्टार IQ एप्लीकेशन पे एक नया बैच का लिंक अभी भी पड़ा है, आप अभी से परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे उसका रेट बढ़ जाएगा, अभी के लिए उसका प्राइस है 499, ठीक है ना। 499 रुपए प्राइस है, मतलब 500 रुपए प्राइस है, कहने का सेंस ये है, ठीक है ना। कंप्यूटर का बैच है, बहुत ही डिटेल से थ्योरी बैच है आपका, वो मैं ही करवाऊंगा आप लोगों को। एक डेली वीडियो मिलती रहेगी, कोशिश है 40-50 दिन में बैच पूरा हो जाए। अगर पेपर पहले आता तो पहले बैच भी पूरा कर दिया जाएगा। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों भाषाओं में। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 16 जून 2021 को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरुआत की थी, जिसमें अब तक कितने बच्चों को टैग कर लिया गया है।
अब तक इसके अंदर टोटल 93 बच्चों को टैग कर दिया गया है। पर ये योजना है क्या सर, समझाइएगा। शायद याद होगा कि पिछले साल देखो कोविड आया था 2019 में, तभी तो इसका नाम ही ऐसा रखा हुआ है, तभी इसका नाम रखा हुआ है COVID, ठीक है ना, कोविड-19। मतलब क्या, CO मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस, D फॉर डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज 2019, कोरोना वायरस डिजीज 2019 ये वायरस का नाम है। अच्छा, ये आया तो 2019 में था, 20 में था, दुनिया भर के कई तमाम देशों में तबाही मचाई थी। भारत में मैं कहूंगा कि उतनी तबाही नहीं थी जितनी 2021 में थी। हाँ, तबाही तो थी नो डाउट, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी 2021 के अंदर थी। 21 में शायद मई, जून, जुलाई ये 2-3 महीने थे ना, मई और जून तो स्पेशली खूब ज्यादा आतंक फैलाया था इस वायरस ने, और ये डेल्टा वेरिएंट था, बहुत लोगों के घर खाली किए थे। इसमें क्या हुआ था, बहुत ऐसे बच्चे निकल के आए जिनके जो है ना माँ बाप दोनों ही चले गए। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने एक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना स्टार्ट कर दी, और इसके तहत अब तक हरियाणा में टोटल टैग किए गए बच्चे कितने, 93। 93 ऐसे बच्चे निकल के आए जिनके माँ बाप दोनों ही चले गए। उनके लिए फिर क्या है, मोदी सरकार ने और बहुत सारे जो मतलब मान लेते हैं हमारी गवर्नमेंट ने कई सारी योजना लागू कर दी। हरियाणा गवर्नमेंट तो 2,500 रुपए पर मंथ इनको दे रहा है। अच्छा, इनको 18 साल तक होने पर 10 लाख रुपए जो है ना, इनकी जो राशि है वो इनके अकाउंट में 18 साल तक तो नहीं निकाल पाएंगे, उसके बाद में यूज भी कर सकेंगे। 50,000 रुपए इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, 20,000 से 50 रुपए। अगर 20,000 रुपए है इनको किस चीज में, 12वीं पढ़ने वाले बच्चों को वार्षिक 20,000, और जो टेक्निकल एजुकेशन वगैरह है पढ़ना चाहता है उसको 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप वगैरह दी जाएगी। 2.5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी अगर ये IIM वगैरह के अंदर जो पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये एक स्कीम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जो आप लोगों को जरूर पता होना होगा, ठीक है ना। हाँ, CET की स्ट्रैटेजी वाला एक वीडियो मैंने डाला है, पर फिर भी एक वीडियो डाल दूंगा, टेंशन ले लेना, ठीक है ना। बहुत जल्दी एक वीडियो डाल दूंगा, स्ट्रैटेजी वगैरह पे बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए करंट अफेयर पढ़ो दिल लगा के, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा जब इतनी मेहनत करके मैं कंटेंट आपके लिए तैयार करके लाता हूं। तो आप लोग उतनी मेहनत करके वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और खूब दिल लगा के पढ़ें, क्योंकि आपको दिख रहा होगा और बहुत बखूबी जानते हो, क्योंकि आप बच्चे तो इतने तो रहे ही नहीं हो, आप बहुत जगह जगह पे कोचिंग लेते हो, घाट घाट का पानी आपने पिया है, तो टीचर को पहचान लेते हो कि कौन कितना करवा रहा है, कौन गोली दे रहा है हमें, कौन पढ़ा रहा है, कोई कंटेंट दे रहा है। तो अगर आपको वाकई, मैं देखो ऐसा नहीं कहता कि मेरे चैनल पे आओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वाकई कंटेंट में दम लग रहा है, वाकई लग रहा है कि सर ईमानदारी से कुछ कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अदरवाइज इसी वक्त छोड़ के चले जाना अगर गोलीबाजी कर रहा हूं तो। ईमानदारी से आप लोग, और हाँ ईमानदारी है तो दिल लगा के पढ़ो, खूब मजा आएगा पढ़ के। आंसर दो क्वेश्चन का, आलतू फालतू कोई बात पे ध्यान ही मत दो। एनीवे, हाल ही में हरियाणा की कौन सी लड़की जयपुर में हरियाणा की ब्रांड फेस बनी है? तो ब्रांड फेस बनी है, कौन सी बच्ची बनी है? इस बच्ची का नाम है हिमान्या बनी है। यानी कि क्वेश्चन नंबर बी जो है ना इस सवाल का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। कैथल की 3 साल की छोटी सी बेटी, इसका नाम है हिमान्या। कम उम्र में ही कैथल जिले का नाम रोशन कर दिया, हरियाणा भी का कर दिया भाई। जयपुर के अंदर देश के सबसे बड़े नेशनल किड्स फैशन एक शो हुआ था। किड्स फैशन आप लोग जानते हो ना, जैसे ये फैशन शो तो आप लोग देखा ही करते हो ना। इस प्रकार के फैशन शो के अंदर, छोटे बच्चों के फैशन शो के अंदर जो है ना, इस हिमान्या ने ये अवार्ड जीता है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हरियाणा के किस जिले के रहने वाले पर्वतारोही नरेंद्र ने 6 दिन के अंदर दुनिया के सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, इसको फतेह कर दिया? केवल 6 दिन के अंदर चढ़े। रेवाड़ी के रहने वाले हैं ये, रेवाड़ी के कोसली के रहने वाले, कोसली के नेहरूगढ़ के रहने वाले हैं एक्चुअल कहा जाए तो। आजादी का अमृत महोत्सव फास्टेस्ट एवरेस्ट अभियान 2022 इन्होंने अपने इस अभियान का नाम रखा। देखा जाए तो 6 दिन के अंदर ये अभियान पूरा करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है ना। ऐसा काम इन्होंने किया। अच्छा, पर्वतारोही नरेंद्र ने इस अभियान को रेजांगला युद्ध के शहीद जो हुए थे ना, उनको समर्पित किया था। अच्छा, इनकी कई सारी चीजें हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 2012 में पर्वतारोहण के बेसिक, 13 में एडवांस, 15 में जो है ना और इससे रिलेटेड MOI, और इसके अलावा 22 में सर्च एंड रेस्क्यू, ये सारे के सारे कोर्स इन्होंने पास किए। 20 मई 2016 को नेपाल के रास्ते ये माउंट एवरेस्ट को फतेह कर बैठे। अब तक सर इन्होंने कोई और फतेह की है? ये चोटी बहुत की है। कौन कौन सी सर? जैसे माउंट एवरेस्ट तो है ही है, किलीमंजारो है, किलीमंजारो को 2 बार कर लिए। एल्बू सर से ट्रेवल्स में है, कोजास्को व ऑस्ट्रेलिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं उनको फतेह कर लिया। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ, इसको भी फतेह कर लिया।
तो नरेंद्र को विश्व के सभी वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्थाओं ने वर्ल्ड किंग का सम्मान दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड किंग का सम्मान किसको मिला हुआ है, नरेंद्र को मिला हुआ है। अब तक टोटल 18 वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिए हैं। ये बड़ी गजब की बात है ये। और इनको एक बात और भी है, याद रखना, डॉक्टर ऑफ मोटिवेशन की उपाधि से भी नवाजा जा चुका है। किसके द्वारा? ये लॉस एंजलिस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा ही। लॉस एंजलिस शायद तुमको याद आ रहा होगा, लॉस एंजलिस के अंदर क्या होने वाला है, साल 2028 का ओलंपिक होने वाला है। याद आ रहा होगा आपको, लॉस एंजलिस में साल 2028 का ओलंपिक होगा। तो ये जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है ना। लॉस एंजलिस कहां पे? अमेरिका में है। हॉलीवुड सिटी भी कहते हैं इसको आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में हरियाणा के किस लड़के को मिस्टर ग्लेम इंडिया 2022 का खिताब मिला? मिस्टर ग्लेम इंडिया 2022 का खिताब मिला किसको? संजीव कुमार को। एक हैदराबाद के अंदर ये प्रतियोगिता हुई थी, जैसे फीमेल के लिए एक प्रतियोगिता होती है, ऐसे ऐसे एक मेल के लिए भी प्रतियोगिता होती है। तो मिस ग्लेम अवार्ड जो है ना, इस बच्चे को मिला। हरियाणा के किस शहर में क्लस्टर लेवल पे, मतलब जैसे जैसे एरिया बांट देते हो ना, उस लेवल पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया जाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। हांसी जिला तो नहीं है पर पुलिस जिला जरूर है आपका। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट गुरुजी है क्या एक्चुअली, थोड़ा बताओ। हाँ सर बताते हैं। देखो ये कचरे का ढेर तुम लोगों को दिख रहा होगा। हाँ, ऐसे आप लोगों ने आए दिन किसी न किसी शहर में देख ही लिए होंगे। हाँ सर देखे हैं बिल्कुल। तो एक्चुअली ऐसे कचरे के ढेर से निजात पाने के लिए जो है ना, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है ना लगाए जाते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का सीधा सीधा काम यही होता है कि भाई कचरे का जो इस प्रकार का कचरा शहर के, जैसे मान लेते हैं अपने घर से तो अपने कचरा सारा निकाल दिया, लेकिन किसी शहर के एक कॉर्नर पे जाके रख देते हो जहां से हवा की वजह से सारा शहर जो है ना, उसके अंदर ये बदबू, कचरा, वायरस, बैक्टीरिया, जो भी बीमारियां फैलती रहती है। तो एक्चुअली उन्हीं चीजों से निजात पाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया जाएगा हांसी के अंदर। एक बात इंपॉर्टेंट है, कभी तुमने सुना होगा, जैसे आपने इंदौर का नाम सुना होगा। इंदौर लगातार 5 सालों से नंबर 1 है। चलिए मैं यहाँ पे आपको बहुत गजब की बात थोड़ी शेयर करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आते हैं। एक मिशन इंडिया में स्टार्ट किया गया था जिसका नाम आपको याद होगा क्या है, कि स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है ना। ये चाहे बीच में, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन सॉरी 1.0, ठीक है ना। पहले वाला कब लॉन्च किया गया था? पहले वाला था 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 2014 को। और ये कहां तक चला था? ये चला था 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक चला था। ये पहले वाला था आपका 1.0। अच्छा, दूसरा मिशन अब रिसेंटली स्टार्ट किया गया, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है ना। अर्बन है एक्चुअली, और ये है 2.0। ये भी अर्बन ही है, शहरी है मेनली, ठीक है ना। अच्छा, ये कब से स्टार्ट हुआ है सर? ये स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर 2000 कब से स्टार्ट हुआ है आपका? ये 21 से, ठीक है ना। 20 नहीं था, 21 से। 20 कोविड का टाइम था। और ये कब तक जाएगा? ये 1 अक्टूबर 2026 तक जाएगा, ठीक है ना। ये 5-5 साल के टारगेट रख रहे हैं एक्चुअली। अच्छा सर, स्वच्छ भारत मिशन जो है ना, इसके तहत भारत का सबसे साफ शहर वो है इंदौर, लगातार 5 सालों से 2017, 18, 19, 20, 21, ठीक है ना। लगातार 5 सालों से सबसे साफ शहर है, याद रखिएगा। अगली बात, स्वच्छ भारत मिशन सर कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत। सर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मंत्री कौन है? इन मंत्री का नाम है हरदीप सिंह पुरी, याद रखना, हरदीप सिंह पुरी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। इससे मतलब बेनिफिट बहुत सारे हो जाएंगे, कचरा वगैरह उसको निजात मिलना, कचरा रिसाइकलिंग। अच्छा, कोई कमेंट में मुझे लिख के बताएगा, बिजली से कचरे से बिजली बनाने वाला प्लांट है हरियाणा में पहली बार कहां पे लगा है? चलिए कोई जल्दी से मुझे कमेंट करे इस बात के लिए, बताए जल्दी से कि कचरे से बिजली बनाने वाला प्लांट है ना, वो हरियाणा में कहां पे लगाया गया है? थैंक यू सविता मैम, अचीवर अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मिले थे सर आपसे एंड रेगुलर फॉलो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर टीचिंग ऑसम। थैंक यू सो मच मैम। नहीं, करनाल तो नहीं है, गुरुग्राम भी नहीं है, करनाल नहीं है, गुरुग्राम नहीं है, रेवाड़ी भी नहीं है, पानीपत भी नहीं है। 22 जिले हैं, कोई तो बताई दो।
नहीं, सुल्लर गांव में हरियाणा का दूसरा बायोगैस प्लांट लगाया गया है। पहला है हिसार के उकलाना का नया गांव, तो सुल्लर नहीं है, सुल्लर तो अलग है। सोनीपत इज द राइट आंसर। किशन यादव ने सही आंसर दिया, ठीक है ना, सोनीपत ठीक आंसर है इसका। सोनीपत 300 करोड़ की लागत से ये प्लांट जो है ना वो सेटअप हो रहा है अभी रनिंग कंडीशन में। सोनीपत इसका सही आंसर है, जिसने भी दिया है उसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा और किस राज्य ने फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? हालांकि खेलो इंडिया यूथ गेम का एक अलग से सेशन ले लूंगा, लेकिन ये हरियाणा और के साथ में जो झारखंड था ना, इन दोनों ने एक साथ ही 4 जून को जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, इसका अलग सेशन ले लूंगा। कौन कौन से मेडल आए थे, क्या आए थे, उसकी टेंशन ना लेना आप लोग, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन बीच में आए तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहना, ठीक है। हाँ, झारखंड की बीच में बात आपने की है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है। झारखंड की राजधानी क्या, रांची है। झारखंड के एट प्रेजेंट राज्यपाल कौन है? एट प्रेजेंट तो राज्यपाल याद रखिएगा आप लोग है रमेश बैस, लेकिन इससे पहले वाली द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू आपको शायद हो सकता है थोड़े दिनों के बाद में किसी और चीज के लिए याद करनी पड़े, मतलब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शायद याद करनी पड़े, है ना, शायद आपको याद ही है, थोड़े दिनों के बाद में याद करनी पड़े। झारखंड का एक जगह है जिसके नाम आप लोग याद रखिएगा, धनबाद, ठीक है ना, धनबाद। अच्छा, धनबाद क्यों याद करनी है सर हमें? धनबाद जो है ना, ये भारत के अंदर नीति आयोग की SDG जो शहरी रैंकिंग है, अर्बन रैंकिंग आई थी। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो सिटी की रैंकिंग आई है, उसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला शहर जो है ना वो धनबाद है। सबसे घटिया प्रदर्शन करने वाला शहर धनबाद है। अच्छा सर, इसमें सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाला शहर कौन सा है? सबसे बेस्ट कौन सा है बताइए? तो इसमें सबसे बेस्ट जो प्रदर्शन करने वाला है ना वो है शिमला है, ठीक है ना, शिमला है। सबसे अच्छा कहिएगा वो शहर है शिमला है 1 नंबर पे। 2 नंबर पे कोयम्बटूर आता है, पर आप 1 नंबर याद कर ले शिमला, और सबसे खराब में धनबाद। वो कहाँ पे है? झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर अभ्रक बहुत होता है, ये जरूर याद है, माइका जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है ना, अभ्रक। अभ्रक की राजधानी झारखंड ही कहलाता है, बल्कि इंडिया के अंदर तो देखा जाए। अच्छा, झारखंड से एक बात और याद आ रही है मुझे, तुम लोगों ने कभी छोटा नागपुर का पठार पढ़ा है क्या? बताओ, हाँ पढ़ा है क्या? छोटा नागपुर का पठार जरूर पढ़ा होगा। इस छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है दामोदर, ठीक है ना, दामोदर नदी। और तुम लोगों ने शायद ये भी पढ़ा होगा कि दामोदर नदी जो है ना, ये एक्चुअली जो है वो पश्चिम बंगाल का दुख हुआ करती थी 1951 से पहले। लेकिन 1951 में क्या हो गया सर? 1951 से 1956 के बीच में जो पहली आपका पंचवर्षीय योजना, पहला प्लानिंग कमीशन था, उसके अंदर बना था DVC, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इस नदी पे बांध बन गया। पहले इस नदी में असमय बाढ़ आती थी तो फसलें खराब होती थी, अब इस पे बांध बना दिया तो असमय बाढ़ नहीं आती। इस करके ये वाली जो नदी है आज पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा कहलाती है, लाइफ लाइन ऑफ वेस्ट बंगाल कहलाती है, याद रखिएगा आप लोग। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाली बात भी। छोटा नागपुर का पठार दामोदर, मैंने इसको याद करने के लिए तरीका बताया होगा तुम्हें कि दामाद सासू मां के लिए छोटा नाग लेके आया, दामोदर से दामाद सासू मां के लिए छोटा नाग लेके आया, याद करने के लिए, ठीक है ना, मतलब वैसा कोई फिक्स नहीं है, पर याद करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है सर। तो ये हमें पता लग गया है। अच्छा, एक बात और है, गंगा नदी पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है और सबसे कम किस राज्य में बहती है, तो पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा तो बहती है, मतलब उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है ना वो तो है यूपी के अंदर। अच्छा, मिनिमम लेंथ कहां पे सर? तो मिनिमम उसकी लेंथ आपसे पूछी जाए तो आंसर वही रहेगा आपका, झारखंड ही रहेगा। कोविड के टाइम पे ये गुटखा वगैरह थूकने का काम, ठीक है ना, जो गुटखा वगैरह पे बैन करने का काम किया था वो झारखंड ने ही किया था, क्योंकि आपको पता ही है जो गुटखा खाते हैं फिर आप थू, ठीक है ना, ऐसे दीवार लेपते रहते हैं, उससे क्या है, कोविड तो ड्रॉपलेट से ही तो फैलता है। इस करके ये काम झारखंड ने किया था रोकने के लिए, ताकि कोविड-19 को इतना ज्यादा ना फैलाया जाए, इसको थोड़ा रोक लिया जाए, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन पढ़ाइए सर, कौन सा है? ये 2-4 क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हाईलाइटेड है। हाँ, क्या है जी? दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेलो इंडिया गेम्स 2021 की चल रही साइकिलिंग प्रतियोगिताओं के मुकाबलों में किसने हरियाणा को पहला स्वर्ण पदक दिलाया? तो हरियाणा को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली का नाम है वृंदा यादव। ऑप्शन नंबर बी जो है ना सवाल का ठीक रहेगा। मेरी भतीजी का नाम भी वृंदा है, ठीक है, तो वृंदा यादव है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। साइकिलिंग में जीता है गोल्ड मेडल वृंदा यादव ने, बस
इतनी सी बात। 400 मीटर बाधा दौड़ में हडल रेस में 1 मिनट 72 माइक्रोन का समय निकालकर किस जिले के सिम्मी ने वर्ल्ड जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया? तो वर्ल्ड जूनियर एथलीट्स के लिए क्वालिफाई किया सिम्मी रहने वाली हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट की है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, मैं भिवानी की बात करूं तो मैप में थोड़ा बहुत भिवानी के बारे में लिखा हुआ है। भिवानी कहाँ पे? हरियाणा के मध्य पश्चिम भाग के बीच स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। कई सारे इसके नाम है प्राचीन, जैसे इसको वस्त्र नगरी कहते हैं, हरियाणा की काशी कहते हैं। 300 से ज्यादा मंदिर है, इस वजह से इसको हरियाणा की काशी कहते हैं। छोटी काशी भी कह सकते हो, नवग्रह कुंड की वजह से कैथल को कहते हो। मंदिरों का नगर है, मिनी क्यूबा है, बॉक्सिंग का पावर हाउस है, सिटी ऑफ वॉर हीरोज के नाम से भी जानते हो इसको। एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स बापोड़ा भिवानी में ही है। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना पूछी जाती है। 1937 के अंदर जो है ना वो भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन बहुत आता है कि आईने अकबरी किस किताब में भिवानी का जिक्र है? तो आईने अकबरी में जो है ना भिवानी का जिक्र हुआ है, तो ये भी याद कर लेना आप लोग। भिवानी के अंदर कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो भिवानी में कांग्रेस की स्थापना पंडित नेकीराम शर्मा ने की थी 1990 में, 1919 के अंदर की थी। ये भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। इसके अलावा भिवानी से 3 मुख्यमंत्रियों का संबंध रहा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक रहे हैं बंसीलाल, दूसरे हुक्मचंद और तीसरे बनारसी दास गुप्ता। इन तीनों की जन्म स्थली है ये डिस्ट्रिक्ट। तो एक ही जिले से 3 मुख्यमंत्री निकले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, आपको याद करना है। एक भिवानी के अंदर भिवानी बोर्ड भी है, सबको शायद पता होगा, ठीक है ना। एक्चुअली भिवानी ओपन बोर्ड है, उसकी स्थापना 1994 के अंदर हुई थी। लेकिन एक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, उसकी स्थापना तो 1969 में हुई थी चंडीगढ़ के अंदर, लेकिन उसको ट्रांसफर 1981 के अंदर भिवानी के अंदर किया गया था। तो ये 2-3 बातें हैं जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों को याद रहे तो बहुत अच्छा है। चिंकारा प्रजनन केंद्र, बया पर्यटन केंद्र, मिनी चिड़ियाघर, रेड रॉबिन, ये सब भिवानी के ही हैं। एक भूतों का मंदिर वगैरह है, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। हरियाणा में बॉक्सिंग संघ के दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष कौन बने हैं? बॉक्सिंग संघ के दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं मेजर सत्यपाल सिंधु, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का हमारा ठीक रहेगा। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उस्तादों की पहचान करें जिन्हें हाल ही में यानी कि फरवरी 2022 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, ध्यान देना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पूरे हरियाणा की तो साक्षी मलिक है, लेकिन केवल और केवल गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की 2 बहनों को बनाया गया। एक बहन का नाम है तनिष्का कोटियार, एक का नाम है रिदिका कोटिया। इन दोनों बहनों को बनाया गया। ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की याद रखिएगा आप लोग, तनिष्का और रिदिका, ब्रांड एम्बेसडर फॉर गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। ये याद रखना, इस बात को पूरा फोकस रखना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोग या बच्चे इसको माने जा रहे हैं कि हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बदल दी गई है, बदली नहीं है, ध्यान देना। केवल गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की ये बनी है। एक लड़की और याद कर लेना आप लोग, अवनी लखेरा का नाम जरूर याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। अवनी लखेरा, अवनी लखेरा सर, अवनी लखेरा जो है ना ये पर्टिकुलर राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है, याद रखना। ये लड़की रहने वाली वैसे जयपुर की है। पैरा ओलंपिक गेम के अंदर जो है ना क्लोजिंग सेरेमनी जब हुई थी ना, उस पे इस लड़की ने ध्वज वाहक का काम किया था, मतलब फ्लैग बीरर थी, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। ओपनिंग सेरेमनी पे तो हरियाणा के टेकचंद थे रेवाड़ी के, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी पे अवनी लखेरा थी। अवनी लखेरा को राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एक बात और, अवनी लखेरा ने 2 मेडल जीते। एक 10 मीटर एयर राइफल के अंदर गोल्ड और 50 मीटर एयर राइफल के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखिएगा आप लोग। और पैरालंपिक गेम सबको पता टोक्यो के अंदर हुए थे और ये 24 अगस्त से लेके 5 सितंबर के बीच में चले थे। 5 सितंबर को कौन सा डे होता है, हाँ बताना। चलो सर, ये तो बात हमें पता लग गई है, तनिष्का वगैरह के बारे में भी सब कुछ पता लग गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा पता लगा लेते हैं, क्यों स्टार्ट किया गया था। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, लड़कियों की एजुकेशन को वैल्यू देने के लिए ये एक काम या एक योजना को स्टार्ट किया गया था। आपको वैसे मैं बता देता हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्टार्ट की गई योजना थी ना, वो की गई थी कब? आपकी 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। स्टेज शेयर किया था माधुरी दीक्षित और परिणीति चोपड़ा ने। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री साथ में थे। महिला एवं आपका जो बाल विकास मंत्रालय है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उस डिपार्टमेंट के तहत काम करती है ये स्कीम। भारत में इस जो डिपार्टमेंट की मंत्री का नाम है स्मृति ईरानी। हरियाणा में है कमलेश ढांडा है जो कि कलायत से जीती हुई है। शायद आप लोगों को ये बात तो याद ही रही होगी, ठीक है ना।
अच्छा, ये चेस फेडरेशन की बात की है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, क्योंकि दोनों बेटियां चेस की खिलाड़ी हैं। तो चेस का जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसका हेडक्वार्टर लुज़ाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्थापना इसकी 20 जुलाई 1924 को हुई थी। ये बात भी याद रखना आप लोग। अहिंसा विश्व भारती संगठन किस शहर में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करेगा? याद रखिएगा, पूरे भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो ना वो सेटअप होने जा रहा है कहां पे? हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर 5 जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। विश्व अहिंसा विश्व भारती जो ना इसके संस्थापक का नाम है डॉक्टर लोकेश मुनि। इन्हें साल 2014 के अंदर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शांति पुरस्कार का राजदूत का सम्मानित किया गया था। और हेडक्वार्टर इसका कहां पे सर? हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर पड़ता है, जरूर याद रखना। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में हुए थे, मतलब थे तो 21 वाले। इसमें महिलाओं की बैडमिंटन एकल प्रतियोगिताओं में हरियाणा के किस लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया? तो हरियाणा की जो लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया उस बच्ची का नाम शायद जानते होंगे आप लोग, उन्नति हुड्डा। ठीक है ना, उन्नति हुड्डा हरियाणा के रोहतक की रहने वाली जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया। अगला क्वेश्चन है कि गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य ने कौन सा मेडल हासिल किया? तो गोल्ड मेडल ही लिया। और इस कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा के टोटल 19 मेडल आए थे। हरियाणा के किस शहर में 19 हरियाणा के कबड्डी में नहीं, टोटल ओवरऑल हरियाणा के 19 आए थे। कबड्डी में तो ये किया था, माफ करना। हरियाणा के किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी का स्टेडियम का निर्माण शाहाबाद में। शाहाबाद कहां पड़ता है सर? शाहाबाद पड़ता है भाई कुरुक्षेत्र के अंदर। हॉकी का गढ़ वैसे भी कहलाता है ये रानी रामपाल और सरदार संदीप सिंह, उनकी ही जीवन स्थली कहलाती है ये जगह। 15 करोड़ रुपए का बजट जो है ना इस पे दिया गया है। मनाली की ऊंची चोटियों के बीच 6111 मीटर ऊंचे माउंट यूनम के कद को हरियाणा के कितने दिव्यांग छात्र नापने वाले हैं? तो हरियाणा के टोटल जो है ना इसमें 22 दिव्यांग छात्र है वो जाने वाले हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद है उसके तहत ये सारे बच्चे जाएंगे माउंट यूनम की यात्रा करने के लिए। हरियाणा के किस जिले में लिंगानुपात सुधारने के लिए 38 गांवों का चयन किया गया है? लिंगानुपात बहुत ज्यादा खराब दिख रहा है पानीपत का, और इसी करके पानीपत का लिंगानुपात सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सास बहू के नाटक दिखा के लोगों को लिंगानुपात सुधार करने की दिशा में एक थोड़ा जागरूक करने का काम करेंगे। ठीक है ना, क्या पता मान ही जाए लिंगानुपात के लिए। ठीक है ना, पानीपत का लिंगानुपात थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट बड़ा हो रहा है। 2015 में 837 था, 16 में 12 हुआ, 17 में 45 हुआ, 18 में कम होकर 900 हो गया। ठीक है ना, 19 में 939 हो गया, 20 में 45, 21 में फिर 18 कम हो गया। तो अप एंड डाउन चल रहा है। इस करके थोड़ा ठीक ठाक रखने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ये काम जो है ना किया जाएगा। कुछ करंट अफेयर मैंने पढ़ाए थे शायद आप लोगों को बीते दिनों में पानीपत के, वो क्या थे कि हरियाणा के किस जिले में केंद्र सरकार हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करेगा? पानीपत में करेगा। हरियाणा का पहला जेल रेडियो स्टेशन कहां खुला था? हरियाणा का पहला जेल रेडियो स्टेशन खुला था पानीपत में, याद रखना। पहला पानीपत, दूसरा फरीदाबाद, तीसरा अंबाला, चौथा हिसार। अगर पूछा जाए हरियाणा राज्य के अंदर पहली इको फ्रेंडली जेल कहां पे खुली? ये भी पानीपत की, मतलब 100% सोलर एनर्जी पे चलती है ये वाली जेल, याद रखना। आज हरियाणा में टोटल जेल कितनी है कमेंट करके बताना। हरियाणा में टोटल जेल कितनी है? रिफाइनरी सबको पता है कहां पे, पानीपत में ही है। हरियाणा सरकार ने कितनी इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का निर्णय किया है? तो हरियाणा सरकार ने टोटल 800 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का जो है ना निर्णय किया है। आने वाले 2025 तक जो है ना ये बसें चल जाएगी ऑलमोस्ट। इन जिलों को ये बसें मिलने की उम्मीद है। और फरीदाबाद गुरुग्राम में थोड़ी सी पहले चलाई जाएगी। इलेक्ट्रिक बसें चलाने के पीछे कारण है प्रदूषण को कम करना, न्यूट्रलाइज करना, कार्बन न्यूट्रल करने का एक छोटा सा उद्देश्य है, लक्ष्य लेके आना। हरियाणा की किस बेटी ने वेट लिफ्टिंग में एक नया रिकॉर्ड बनाया? बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है। वेट लिफ्टिंग के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाया। ये दो बेटियां हैं एक्चुअली, ठीक है ना, ये दोनों ही ड्राइवर की बेटी है। ठीक है ना, एक का नाम है सोनाक्षी, एक का नाम है भावना। दोनों को जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये दोनों बेटी जरूर याद करना आप लोग, हरियाणा के। और इन्होंने जो है ना ये काम कर डाला है, ड्राइवर की बेटी है ये, दोनों बेटियों ने जीत हासिल की। और इसके अलावा अगर बात करें तो झज्जर के हैं ये बेटियां, झज्जर की ड्राइवर की है, पिता सुरेश है सोनाक्षी के, तो ठीक है ना। और संजय है किसके? भावना के पिता। तो 59 किलोग्राम भार वर्ग में 81 किलो वजन उठा के जो है ना इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। किसने? भावना ने। तो खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर ऐसा कारनामा किया इन बेटियों ने।
हरियाणा के किस जिले की बेटी सविता ने खेलो इंडिया यूथ गेम में शानदार प्रदर्शन किया और इन्होंने गोल्ड जीता? तो जो सविता है ना, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और ये हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है और ये पिलाना की रहने वाली है, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। कुश्ती गेम के अंदर इन्होंने मेडल जीता है। ये सविता की बहुत सारी उपलब्धियां हैं और इन्हें पीडीएफ फाइल में पढ़ लेना चाहिए आप। प्रोफेसर रणपाल किस यूनिवर्सिटी के वीसी बने? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये लंबे टाइम तक चलने वाले क्वेश्चनों में से आते हैं। हाँ सही है, लाइक तो कर दो यार सभी, सही बात। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग, ठीक है ना। सो माफ करना, ये 1 मिनट के बीच में ऐड आ गई थी, ठीक है। हाल ही में प्रोफेसर रणपाल किस यूनिवर्सिटी के नए वीसी बने हैं? वीसी का मतलब क्या होता है? वीसी का मतलब वाइस चांसलर होता है। इस सवाल का जो सही आंसर है ना आप लोगों का, वो क्या था, ठीक है ना। इस सवाल का सही आंसर है CRSU, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। और 22 जनवरी को वीसी आरबी सोलंकी का कार्यकाल पूरा हुआ था, तो उसके बाद में CRSU के जो है ना ये अभी बने हैं, ठीक है ना। CRSU का मतलब क्या है? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है, जो कि कहाँ पड़ती है? जींद के अंदर पड़ती है। सर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी इस वर्ष साल 2014 के अंदर जो है ना इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा पीजीआई को कितने रुपए का बजट दिया गया है? अभी रिसेंटली हरियाणा सरकार को पीजीआई को बजट दिया गया है 400 करोड़ रुपए का। पीजीआई पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS रोहतक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 के अंदर हुई थी। वीसी का नाम क्या है? डॉक्टर अनीता है। बजट किस लिए दिया गया है सर? यहाँ के रिसर्च वर्क को थोड़ा बढ़ाने के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में हरियाणा के किस लड़के ने तैराकी में सिल्वर जीता? तैराकी में सिल्वर जीता है वीर खटकड़ ने, ठीक है ना। वीर खटकड़ ने जीता है, मोखरा के रहने वाले हैं, ठीक है ना, हरियाणा रोहतक के मोखरा के। हरियाणा में किस महीने को मलेरिया रोधी महीने के रूप में मनाया जा रहा है? मलेरिया रोधी महीने के रूप में जून महीने को मनाया गया, जो अभी चल रहा है हमारा, इस पूरे को ही। मैं आपको वैसे बता देता हूं कि मलेरिया जो है ना, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं? आपने कई सारे सेशन में इसका जिक्र हुआ होगा। तो वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा। 25 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं। अगर पूछूं मलेरिया है कैसा रोग, तो यह प्रोटोजोअल रोग है आपका, प्रोटोजोआ से फैलने वाला एक बीमारी है। मैं अगर पूछूं कि मलेरिया जो है ना वो किस वजह से आपका फैल रहा है, तो मलेरिया फैल रहा है, वजह तो प्रोटोजोआ, लेकिन फैलाने वाला मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है, ये याद रखना। तेज कड़ाके की ठंड लग के बुखार होता है, अल्टरनेट डेज पे जो है ना इसका बुखार आता है अलग से। हरियाणा में केंद्र सरकार की कितनी योजनाओं को 100% सफल किया गया है? तो केंद्र सरकार की टोटल 15 योजना है जो अब तक हरियाणा में जो है ना 100% काम कर रही है, चल रही है। अंबाला में बनने वाले शहीदी स्मारक का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो अंबाला के अंदर शहीदी स्मारक जो बन रहा है उस पे 300 करोड़ की लागत आ रही है और दिसंबर 2022 तक जो है ना उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। शायद तुम लोगों को याद हो इस म्यूजियम का नाम जो है ना वो क्या रहेगा? वॉर हीरोज म्यूजियम रहने वाला है और ये 1857 के क्रांति के जो लोग थे ना उनकी याद में होगा, क्योंकि 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति अंबाला जिले से ही स्टार्ट हुई थी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है क्या आपकी कि जो 1857 की क्रांति जो है ना ये अंबाला जिले से स्टार्ट हुई। अंबाला के अंदर ये गद्दार व्यक्ति जिसका शायद नाम आप लोगों को याद रहा होगा, याद आता होगा, श्याम सिंह नाम था। श्याम सिंह की गद्दारी यहां से स्टार्ट हुई थी। श्याम सिंह कहाँ का रहने वाला था हरियाणा में? कोई बता सकता तो कमेंट में बताइएगा मुझे कि श्याम सिंह जो है ना वो हरियाणा में कौन से जिले का रहने वाला था, जरूर जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। हाँ जी लगा दूंगा, मंथली करंट अफेयर जो है ना लगा दूंगा मैं, ठीक है ना, श्योर। 2021 से लेके अब तक का एक कंपाइलेशन मंथली करंट अफेयर जो है ना एक साथ मर्ज करके एक वीडियो आपको दे दूंगा मैं, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या रहेगा कि हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, क्या बात है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब कन्यादान पे कितने पैसे मिलते हैं? बेटा 71,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग ब्याह करते हो, अगर आप विवाह शगुन योजना का इस्तेमाल करते हो, नॉर्मल ब्याह की बात नहीं, या एक से दूसरी कास्ट अंतर्राज्यीय कहते वो तो ज्यादा ही है थोड़े से, पर गरीब कन्या की बात है, बीपीएल परिवार से संबंधित है, तो उन बेटियों को इतने, पहले 51 थे, अब मिल रहे हैं कितने जी? अब मिल रहे हैं 71,000 रुपए मिल रहे हैं।
13 जून। अच्छा मुझे बताना, अगर मान लेते हैं कि एक कोई जर्नल कैटेगरी का है और दूसरा कोई एससी या एसटी कैटेगरी का है और इस कंडीशन में कोई ब्याह करता है तो कितने पैसे मिलते हैं, बताना कितने पैसे मिलते हैं। 13 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम के समापन अवसर पर भव्य कार्यक्रम में एक विशेष अतिथि के रूप में कौन थे, तो विशेष अतिथि के रूप में जो है ना, इसके अंदर तो वैसे ये सारे ही थे, मनोहर लाल जी, खेल मंत्री आमिर खान खैर किसी कारणवश बाद में नहीं आ पाए थे तो ये तो काट दीजिएगा। बंडारू दत्तात्रेय थे फिर मेनली, ठीक है ना, बंडारू दत्तात्रेय थे, ठीक है ना। पहले आमिर खान का आना था लेकिन बाद में टल गए, ठीक है ना, कहानी पलट गई। संत कबीर दास जी की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कितनी बड़ी घोषणाएं की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार तो खूब सीरियस लिया गया था संत कबीर दास जी की जयंती को। टोटल 7 घोषणाएं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी आपकी, क्या, देखो जी, आपको संत कबीर दास जी की जयंती की तारीखें बताता हूं, बड़ी कंफ्यूजन वाली है ये। इस बार मतलब 12 जून को तो सेलिब्रेट की गई थी मेन तो, लेकिन फिर जो है ना इसके अलग अलग प्रोग्राम हुए थे, 13 जून को भी हुए, 14 जून को भी हुए, तो 12 से 14 जून तक हुए थे, पर मेनली 12 जून को सेलिब्रेट की गई थी ये। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का घर है ना, उसका नाम ही संत कबीर कुटीर कर दिया। एक तो सबसे बड़ा ही क्वेश्चन ये बन गया आपका। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक संत कबीर के नाम से एक नई यूनिवर्सिटी है ना, वो खोली जाएगी हरियाणा के अंदर। अनुसूचित जाति और पिछड़े समाज की हर धर्मशाला में एक संस्थान में एक लाइब्रेरी बनेगी, लाइब्रेरी का नाम उनके नाम पे ही होगा। बहुत सारी और घोषणा थी। बाकी संत कबीर के अनुयायी है, उनको काशी भ्रमण के लिए रेल किराया दिया जाएगा। जो संत कबीर के अनुयायी है उनको रोहतक में स्वामी आत्मानंद शिक्षण संस्थान के प्रोजेक्ट के लिए 51 लाख रुपए दिए थे। बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने घर का नाम बदल के संत कबीर कुटीर कर डाला। खेलो इंडिया यूथ गेम के हाँ ये बंडारू दत्तात्रेय थे मेनली, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम में 12 जून को मोखरा गांव के वीर इसने 2 पदक जीते थे स्विमिंग के अंदर। मैंने अभी आया था क्वेश्चन ये। किसे लाइफ टाइम सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर एस.के. महाजन, डॉक्टर के महाजन। ऑप्शन नंबर डी जो है ना सवाल का सही आंसर रहेगा। रोहतक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं। लायंस क्लब इंटरनेशनल के द्वारा इनको यह अवार्ड दिया गया है। हाल ही में किसे वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वुमेन्स ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अनीशा महाजन को, एनीमिया को खत्म करने के लिए, ठीक है ना। किसे एक अनूठी सुजल जल आपूर्ति प्रबंधन का शुभारंभ किया है? तो अभी रिसेंटली एक सुजल जल आपूर्ति जो योजना है, इसका हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत की अपने संत कबीर कुटीर से, ठीक है ना। सुजल इनिशिएटिव है। सर ये है क्या सुजल इनिशिएटिव? भैया आपके घर में पानी आ रहा है, जैसे पानी का मीटर होता है ना, ऐसे पानी आ रहा है, कितना पानी कहाँ वेस्ट हो रहा है, कितना पानी आ रहा है इस घर में रोज कितना जा रहा है, इस एरिया में टोटल कितना पानी जा रहा है, कौन कितना पानी लगा रहा है। वाटर को मैनेज करने के लिए प्रॉपर सुजल परियोजना है, सुजल इनिशिएटिव स्टार्ट की है। और पानी को बचाने की क्या क्या बेनिफिट है, इससे रिगार्डिंग एक सुजल आपकी बुक है ना, वो भी लॉन्च की थी। हरियाणा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम में कुल कितने मेडल जीते हैं और नंबर 1 पे रहा? तो हरियाणा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम में टोटल मेडल की बात करते हैं तो टोटल 137 मेडल लिए हरियाणा ने, जिसमें से याद रखना 52 तो हरियाणा के गोल्ड है, 39 सिल्वर है, 46 ब्रॉन्ज है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं इसी वक्त इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, काम की बहुत है ये स्लाइड आपके लिए, ठीक है। और अगर बात करते हैं टॉप 10 में कौन कौन रहे, तो नंबर 1 पे तो अपना ही राज्य हरियाणा रहा 52 गोल्ड के साथ में। नंबर 2 पे महाराष्ट्र 45 गोल्ड। नंबर 3 पे कर्नाटका 22 गोल्ड। नंबर 4 पे मणिपुर ये कौन सा था 19 गोल्ड के साथ। फिर 4 पे मणिपुर, 5 पे केरला, 6 पे दिल्ली, 7 तमिलनाडु, 8 मध्य प्रदेश, 9 पंजाब और 10 नंबर पे फिर राजस्थान था, ठीक है ना। राजस्थान के पास तो कुल ही 32 मेडल आए थे, हरियाणा के पास टोटल 137 मेडल आए थे। महाराष्ट्र पूरी टक्कर में था, हालांकि पिछले 2 सालों से नंबर 1 महाराष्ट्र आ रहा था, पिछले 2 सालों से नंबर 2 पे हरियाणा था, लेकिन इस बार तो हरियाणा में ही हुए। रापा तो नंबर 1 आना ही थे वैसे भी। अगला है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि को कितना कर दिया है? तो इनको 2 गुना कर दिया है भैया, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर जिन्होंने भी गोल्ड लिया है ना, तो पहले 50,000 मिलते थे, अब उनको मिलेंगे 1 लाख रुपए मिले थे इस बार, ठीक है ना। अच्छा, जिस भी व्यक्ति को सिल्वर मेडल मिला है पहले उसको 30,000 मिला करते थे, अब उसको मिलने वाले हैं 60,000 रुपए मिलने वाले 60K। जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता था उसको पहले 20,000 मिलते थे, अब उसको मिलेंगे कितने 20
नहीं सॉरी 20+20 डबल कर दिया ना, तो मतलब 40,000 रुपए जो है ना उसको अब दिए जाएंगे। और हर एक खिलाड़ी जिसने पार्टिसिपेट किया है उस हर एक खिलाड़ी को 5,000 दिए जाएंगे। हरियाणा राज्य में बता देता हूं कि बहुत ज्यादा पैसा देता है स्पेशली गेम्स के लिए। ओलंपिक में भी आप सबको पता होगा, गोल्ड पे 6 करोड़ देता है, सिल्वर पे 4 करोड़ देता है, ब्रॉन्ज पे 2.5 करोड़ देता है, 4th पोजीशन पे 50 लाख देता है, पार्टिसिपेंट को पहले 5 लाख दे देता है, गेम में जाने से पहले ही, वापस आने पे कोई मेडल नहीं लेके आता तो 10 लाख, मतलब टोटल 15 लाख। अदरवाइज तो ये है ही आपके इनाम तो। और इनके लिए आप लोगों के जो खेलो इंडिया यूथ गेम में गोल्ड के लिए 1 लाख, सिल्वर के लिए 60,000, ब्रॉन्ज के लिए 40,000 और पार्टिसिपेट के लिए 5,000 रुपए। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा डेटा है, याद करना। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव एंड लर्निंग पाल सॉफ्टवेयर युक्त टैबलेट वितरित करने वाला हरियाणा देश का राज्य। हाँ, ये पहला ही है हमारा। ये वही टैब है, मैंने बताया था ना अभी आप लोगों को, एक योजना बताई थी जिस योजना का नाम बताया था ई अधिगम योजना। ठीक है ना, ये ई अधिगम योजना के तहत बच्चों को टैब दिए गए। अच्छा, ये क्या है? पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग, एक ऐसा सिस्टम जैसे आपको मैं पेन ड्राइव कोर्स दे दूं या आपको टैब दे दूं जिसके अंदर ऑलरेडी सारे के सारे कोर्सेज हो। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक टाइटल बना दिया, कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है ना, और मैंने कंप्यूटर लिखा और इस कंप्यूटर के सारे वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 1 का ही पीडीएफ, वीडियो नंबर 2 उसका पीडीएफ, 3 का पीडीएफ, 4 ऐसे सब कुछ लिख दिया। ऐसे कंप्यूटर, हरियाणा जी के, साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जो भी सब कुछ ऐसा सब कुछ कर दिया मैंने। ये क्या है? ये पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव है, बिना किसी टीचर के आप सीक्वेंस से फॉलो करो तो पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो सकता है। तो बस वही सी बात है आपकी ये। ठीक है, तो ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य भारत का पहला है और इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा भी है, 2 GB हर रोज का इंटरनेट वगैरह भी फ्री दिया जाएगा इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हैं, याद रखना। बच्चे अब सुनकर नहीं करके सीखने वाले हैं। ठीक है ना। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह में हरियाणा का 112 परियोजनाओं ने कौन से पुरस्कार अपने नाम कर लिया? तो पहली बार ही ऐसा हुआ। देखो, आपको शायद याद होगा, हरियाणा राज्य के अंदर 12 जुलाई साल 2021 को डायल 112 सर्विस स्टार्ट की गई थी पंचकुला से 630 ERV व्हीकल के साथ। ERV क्या होता है सर? ERV का मतलब होता है इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल। ठीक है ना, इनोवा गाड़ी थी एक्चुअली वो, जो गांव के अंदर 20 मिनट और शहरों में 15 मिनट की सर्विस जो है ना प्रोवाइड कर रही है। तो उस योजनाओं को लोगों को बहुत ही तेजी से बेनिफिट मिला है, सब लोगों को जल्दी योजनाओं का लाभ दिया, इस करके हरियाणा राज्य को ये पहला अवार्ड मिला। हालांकि डायल 112 सर्विस जो है ना पूरे भारत में सबसे पहली बार ये लॉन्च हुई थी 2018 के अंदर, और हिमाचल प्रदेश राज्य है ना उसने इसको अपनाया था सबसे पहले। ठीक है ना, तो मतलब इंडिया का सबसे पहला जो स्टेट था जिसने इसको अपनाया था तो वो हिमाचल प्रदेश था। और ये एक ऐसा सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है जिसका मतलब ये क्या रहने वाला है कि जिसमें सारा का सारा कोई भी मतलब फोन करता है, जैसे पुलिस सर्विसेज है, एम्बुलेंस सर्विसेज है, फीमेल हेल्पलाइन है, या एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है रोड वगैरह पे, सभी चीज़ों को जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो मर्ज किया है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है ये। ठीक है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कौशिक को रिसर्च एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा गया है? रिसर्च एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा गया है दीपक कौशिक को रिसेंटली। वो MDU के हैं, याद रखना, MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, याद रखना आप लोग ये। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका किस, अच्छा MDU की बात करते हैं तो MDU की स्थापना कब हुई थी सर? MDU की स्थापना हुई थी 1976 के अंदर हुई थी। MDU के VC का नाम क्या है? MDU के VC का नाम है राजबीर सिंह। हरियाणा के किस जिले की रहने वाली मनप्रीत कौर ने इंटर स्टेट सीनियर चैंपियनशिप मुकाबले में 18.06 मीटर दूर शॉर्टपुट फेंक के एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो शॉर्टपुट फेंक के एक नया रिकॉर्ड बनाया और ये बच्ची रहने वाली हरियाणा के अंबाला जिले की है। आज के सेशन में वैसे मैं बता देता हूं बेटा, टोटल 50 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चन जो है ना वो कल की क्लास में कराऊंगा 9:30 बजे कल। ठीक है ना, आज के इस सेशन में 50 तो आपको पूरे करवा देता हूं मैं। अच्छा, 2015 में मनप्रीत ने 17.96 मीटर दूर शॉर्टपुट फेंक के नेशनल रिकॉर्ड बनाया था पहले भी। ठीक है, 2022 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और इस कार्यक्रम का थीम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, इंसानियत के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है ना, कोई मुझे बताएगा पहली बार योग दिवस मनाया कब गया था? योग दिवस मनाते कब है आप लोग? ये 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। 21 जून को आप अगर इंडिया की बात करते हैं तो ये सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, सबसे लंबा दिन होता है 21 जून का। सबसे लंबा दिन 21 जून का है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो है ना 21 जून को ही इस पे कौन सी रेखा पे, आपकी कर्क रेखा पे सूरज की लंबवत किरणें आती है। तो इस करके ये वाला आप लोगों को पता होना चाहिए।
और कुरुक्षेत्र जिले में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम भी होगा। भिवानी जिले के अंदर हालांकि मुख्यमंत्री आए थे 21 जून को। इस जिले में महिलाओं के लिए एक हॉस्टल जो है ना बनाया जा रहा है हिसार जिले के अंदर। अभी मैंने कहा था ना, देखो कि जो कबीर जयंती थी वो आपकी एक्चुअल तो 12 जून को मनाई गई थी, लेकिन 13 और 14 जून को भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इसके प्रोग्राम किए गए थे। तो 14 जून को संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहिब की 624वीं जयंती, ये 624वीं जयंती इस बार मनाई गई थी। 12 से 14 जून में प्रोग्राम थे इसके, याद रखना आप लोग। हिसार के अंदर एक भव्य कार्यक्रम था, उसके अंदर संत कबीर साहिब की प्रतिमा और 51 लाख रुपए उप मुख्यमंत्री ने अपने कोटे से दिए थे, और मंत्री ने 21 लाख के कोटे से एक हॉस्टल वगैरह बनाने की बात की थी यहाँ पे। हरियाणा के किस व्यक्ति को आर्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? आर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर विकास शर्मा को। इंटरनेशनल आर्ट गैलरी अजंता एलोरा इंदिरा संशोधन संस्था के द्वारा जो है ना इनको ये इस प्रतियोगिता में सम्मानित किया गया। हरियाणा के सिंचाई विभाग ने बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इजराइल के साथ समझौता किया है, ठीक है ना, ताकि आने वाले टाइम में जो सूक्ष्म है या माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो सके। इजराइल का कैपिटल जेरूसलम है। राष्ट्रपति का नाम इज़ाक हर्जोग है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है। करेंसी इजरायली शेकेल है यहाँ की। मुख्यमंत्री निवास का नाम संत कबीर कुटीर के नाम पे 14 जून को हो गया था, ठीक है ना। 14 जून को संत कबीर कुटीर का नाम हो गया था। घोषणा 12 को हुई थी, नाम 14 को हुआ था, ये बदल गया था। ये देखो ऐसा ऐसा नाम, घर का नाम बदल दिया, मतलब खुद के घर का नाम बदल दिया, क्वेश्चन हमारे लिए बना दिया। इस व्यक्ति को इंटरनेशनल फिटनेस आइकन अवार्ड 2022 दिया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिटनेस आइकन अवार्ड जो है ना वो मिला है दीपक छिल्लर को। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल ठीक रहेगा। उत्तर प्रदेश वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से इंटरनेशनल फिटनेस आइकन अवार्ड 2022 दिया गया है, और ये अवार्ड दीपक छिल्लर को लगातार दूसरे साल दिया जा रहा है, ठीक है ना, अलग अलग फिटनेस की टिप्स और फिटनेस के चलते हुए। हरियाणा के कितने निशानेबाजों का भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली 3 निशानेबाजों का सिलेक्शन हुआ है। एक तो अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज रमिता और नैन्सी, और ऑल इंडिया रैंकिंग में 10 मीटर 10 में जगह बनाने वाले अभिषेक लालर, इन तीनों का जो है ना सिलेक्शन हुआ है अभी हमारी निशानेबाजी टीम के अंदर। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 87.58 मीटर का भाला अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 89.30 मीटर का थ्रो करके अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया था? तो ये रिकॉर्ड तो तोड़ा था एक्चुअली नीरज चोपड़ा ने। बहुत गजब की बात है कि 89.30 मीटर का जैवलिन थ्रो किया, लेकिन फिर भी गोल्ड नहीं जीत पाए। फिनलैंड के पाओ नूर्मी में ये प्रतियोगिता थी, और एक्चुअली जो है ना इससे बेस्ट जो है ना सामने वाले ने कर दिया था। फिनलैंड के जो हिलांडर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 89.93 मीटर का, इनका तो था 89.30 मीटर का, इतना भाला फेंका, तो इनको गोल्ड मिला और इनको सिल्वर मिला। दुनिया में फेंकने की तो बात ही गजब है। फिनलैंड आप सभी को पता है दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। सना मरीन जिसकी जो है ना वो प्रधानमंत्री है। हरियाणा के किस जिले में चंडीगढ़ की तर्ज पे राज्य का पहला एयर प्यूरिफायर टावर लगाया जाएगा? ये भैया हमारे हिसार में लगाया जाएगा। हिसार वालों तुमको पता होगा, अगर तुम कोई हिसार के हो, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो ये पारिजात चौक है, ठीक है ना। इस पारिजात चौक इससे थोड़ी दूर ही मेरे एक ऑफलाइन कोचिंग में दिन में पढ़ाता हूँ, हफ्ते में 1-2 दिन तो जाता ही हूँ यहाँ पे। तो हाँ, क्या पारिजात चौक बस स्टैंड से जाने वाली ये रास्ता, बस स्टैंड जाता है, नागौरी गेट जाता है, इधर बालसमंद रोड हो गया ये, हाँ इधर पता नहीं कहाँ, इधर कहीं। क्या कि हरियाणा के किस जिले में 8.5 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड रोड जो है ना इसको बनाया जाएगा? एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, ठीक है ना, एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा हरियाणा के किस एक जिले में? तो इस जिले का नाम है डियर हिसार जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का ठीक रहेगा। 681 करोड़ रुपए की लागत से जो है ना ये एलिवेटेड रोड बनने वाला है हिसार जिले के अंदर। मतलब जो हिसार का है शायद, और फिर बस स्टैंड तक जो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, तो डाबड़ा चौक के पुल को वहां से एलिवेटेड रोड स्टार्ट होगा, और उसके बाद में फवारा चौक, नागौरी गेट, रानी लक्ष्मीबाई वाला चौक या जो भी है ये कंप्लीट जो है ना एलिवेटेड होगा बस स्टैंड तक। तो ऐसा इतना लंबा एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा की है, किसने की है? ये की है दुष्यंत चौटाला ने। ऐसा एलिवेटेड रोड अगर कोई आप में से पानीपत का है तो पता होगा आपको, पानीपत के अंदर भी है ऑलरेडी ऐसा ही एक एलिवेटेड रोड। हरियाणा ऐसा कौन सा राज्य बना है जिसने बिना विधानसभा सत्र के भी विधायकों द्वारा सरकार से सवाल पूछने की परंपरा आरंभ की है?
आप लोगों को पता होगा जब विधानसभा के सेशन स्टार्ट होते हैं ना, तभी विधायकों का हक होता है कि वो सवाल पूछते हैं। मतलब कहने का सेंस है, जनरली तो क्या होता है कि विपक्ष पार्टी जो होती है ना, वो पक्ष से सवाल पूछती है। पक्ष वालों के तो कोई सवाल नहीं होते, वो तो सोच रहे हैं चलो हमारी सरकार चल रही है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो विपक्ष पार्टी होती है ना, वो फिर जब इलेक्शन हो रहे होते हैं उस टाइम पे सवाल पूछती है कि क्या जो है ना इलेक्शन है, इसकी क्या बात है। लेकिन अब बिना किसी विधानसभा सेशन के भी सवाल पूछ सकेगा हमारा हरियाणा राज्य, और ऐसी परंपरा हरियाणा के अंदर स्टार्ट हुई है। हरियाणा भारत का पहला राज्य है। 8 विधायकों ने सरकार से 20 सवाल पूछते हुए उनके सवाल मांगे हैं। अटेली से सीताराम यादव अकेले भाजपा विधायक है, जबकि बाकी 7 कांग्रेस के विधायक हैं। इन्होंने एक सवाल पूछे हैं। ये खैर मैंने कहा ना, बीजेपी पार्टी से रिलेटेड कम ही होंगे, क्योंकि जो करंट में रनिंग सरकार चल रही है वो सवाल कम ही पूछते हैं। ये व्यवस्था स्टार्ट किसने की होगी सर? ये व्यवस्था स्टार्ट की है विधानसभा स्पीकर ने, जिनका नाम है ज्ञानचंद गुप्ता। सर ज्ञानचंद गुप्ता कहां से जीते हुए हैं? ये जीते हुए हैं डियर पंचकुला से, जो है ना ये जीते हुए हैं पंचकुला से विधायक हैं। सर पंचकुला में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 2 ही, एक पंचकुला और एक कालका। ये याद रखिएगा, कालका शिमला एक टॉय ट्रेन भी चलती है, शायद किसी को याद हो तो, पढ़ा हो तो आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, और हाँ एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा विधानसभा के लिए अभी आप लोगों को पता होगा कि लगभग 20 कमरों का एक स्यापा चल रहा था पंजाब के साथ में। जब हरियाणा पंजाब अलग हुए थे उस टाइम पे वो 20 कमरे पंजाब के पास थे। हमें जरूरत नहीं थी, या पंजाब के द्वारा कह दिया गया भाई ठीक है, तब तुम्हें जरूरत पड़े तुम ये कमरे मांग लेना। आज जब जरूरत पड़ी तो पंजाब ने मना कर दिया बच्चों की तरह, ना मैं तो कौन नहीं दूं, ठीक है। तो इसके लिए लोकसभा जो अध्यक्ष है, जो ओम बिरला है, उनके पास में गए, गृह मंत्री के पास में गए। एक अलग से 10 एकड़ चंडीगढ़ में जमीन लेके हरियाणा की अलग विधानसभा बननी प्रस्तावित है। उसका कारण है क्योंकि हरियाणा के अंदर जो है ना आने वाला जो परिसीमन होने वाला है वो साल 2026 में होगा, और तब तक हरियाणा की विधानसभा सीटें जो है ना वो बढ़ के 126 हो जाएगी, ये मानना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अभी विधानसभा सीटें हरियाणा की 90 है। चलो कमेंट में मुझे ये लिख के बताओ, हरियाणा का पहला परिसीमन, दूसरा परिसीमन ये कब हुए थे, कब कब कितनी सीटें थी, कितनी आरक्षित थी। जैसे आज 90 विधानसभा सीटें हैं, 17 आरक्षित है, ये कौन से परिसीमन में सेट हुई थी? तो ये अगर बता सकते हो स्टैटिक वाला पार्ट तो जरूर बताना, मैंने अपने कई सेशन में कई बार जिक्र किया है इसका। चलिए तब तक मैं आगे बढ़ता हूं और अगले सवाल को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। वो क्या रहेगा आपका कि राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह में कितने योग साधक एक साथ योग करेंगे? देखो, ये राज्य स्तरीय योग समारोह जो है ना, ये इस बार कहां पे हुआ था? ये इस बार हुआ था भिवानी जिले के अंदर हुआ था, ठीक है ना। योग दिवस कब बनाते हैं ये तो बात बताने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं। 21 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार टोटल 10,000 लोगों ने जो है ना एक साथ योग किया था। 21 जून को भिवानी राज्य में राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह आयोजित किया था। सर भिवानी का ही क्यों बोला आपने, कोई और जिला क्यों नहीं बोला? क्योंकि जिस जिले में मुख्यमंत्री आते हैं उस जिले को राज्य स्तरीय समारोह के लिए जाना जाता है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो है ना ये मुख्य अतिथि थे इसके अंदर, और तकरीबन 10,000 साधक जो है ना उन्होंने एक साथ योगा किया था। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम में भी पहली बार योगा को ऐड किया था हम लोगों ने। हाल ही में हरियाणा की किस महिला को पावरफुल विमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पावरफुल विमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, प्रियंका सौरभ को सम्मानित किया है। राज्य की टोटल 111 सशक्त महिलाओं के सम्मान समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और महाभारत के युधिष्ठिर गजेंद्र चौहान ने जो है ना इनको सम्मानित किया है। याद रखिएगा आप लोग। रोहतक के अंदर जो है ना ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था 15 जून के दिन, और इसमें 111 महिलाओं को जो है ना सम्मानित किया गया था। हिसार के आर्यनगर की है ये बेटी, सिवानी मंडी के गांव बड़वा की निवासी है, लेखिका है, और के साथ में जो है ना ये टीचर भी है, और प्रियंका सौरभ इनका नाम है। इनको पावरफुल विमेन अवार्ड से सम्मानित किया है, ये याद रखना। और पावरफुल विमेन अवार्ड से सम्मानित करने के कारण बहुत सारे इनके जो पेपर हैं, बहुत सारे इनकी हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में लगातार काम करने की वजह से इनकी 3 किताबें हैं, दीमक लगे गुलाब, निर्भय, फियरलेस आई, ये 2-3 किताबें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विश्व स्तर पे जो है ना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे फ्री कोचिंग देने का भी काम कर रही है।
सो इसके चलते हुए जो ना इनको सम्मानित किया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनकी 3 किताबें जरूर याद कर लेना। मैं फिर बता रहा हूं, एक का नाम है दीमक लगे गुलाब, दूसरी किताब है निर्भय, और तीसरी किताब का नाम है फियरलेस आई। ठीक है ना, ये तीनों किताब जरूर याद रखना। पावरफुल वुमेन, हिसार डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग इनमें से किसने जीती है? खेलो इंडिया हॉकी लीग, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सवाल का जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी। प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी जो है ना, इसने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग जो है ना, उसका खिताब जीता है। भारत में महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है प्रीतम रानी सिवाच, ये चलाती है। और ये प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी है कहां पे सर? ये पड़ती है कहां पे? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। ये बात भी आप लोग याद रखना। ठीक है, और सोनीपत की अकादमी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, प्रीतम सिवाच को जो है वो द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला हुआ है। पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी है ये। इनके पति जो है ना, कुलदीप सिवाच जो है ना, ये अंडर 21 महिला टीम के कोच भी हैं, जिन्होंने ट्रॉफी के साथ में 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाती है। अच्छा, इस सोनीपत की एकेडमी है ना, तो मैंने यहाँ पे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा स्टैटिक पार्ट लिख दिया आपके लिए। सोनीपत को स्वर्ण प्रस्थ भी कहते हैं महाभारत काल से, इसको सोने का शहर भी कहते हैं, साइकिल सिटी भी कहते हैं। हालांकि फिलहाल के लिए एटलस साइकिल उद्योग कोविड के दौरान जो है ना बंद हो चला था। एजुकेशन सिटी भी कहते हैं, एजुकेशन हब रोहतक को कहते हो, याद रखना। गोल्डन सिटी भी कहते हो, बात एक ही है खैर। अच्छा, बालकनाथ का मेला, सप्त कुंभा का मेला और बाबा श्यामा शाह का मेला, ये तीनों के तीनों मेले कहां पे लगते हैं? ये तीनों के तीनों मेले सोनीपत के मेले हैं। ठीक है। कुछ पर्यटक स्थल है यहाँ पे, जैसे कि शंभुनाथ नाहरी सोनीपत, ये वही गांव है जहां से रवि दहिया निकले हैं, याद रखिएगा। सोनीपत एक ऐतिहासिक और प्राचीन शहर है, इसमें हजारों साल पहले राजा सालवन के बाबा पूर्णमाल जहां पे शालकोट का शासन किया था, इसलिए जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मामा बांजा की दरगाह बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ की। चलिए थोड़े और आगे जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाएं हम लोग। तो क्या है कि हाल ही में हरियाणा बिजली निगम ने राज्य के कितने गांवों में विद्यार्थियों के लाइब्रेरी खोलने की पहल स्टार्ट की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साथ 100 गांवों के अंदर जो है ना, ये बिजली विभाग के द्वारा जो ना लाइब्रेरी खोली जाएगी। CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है ना मिलने वाले फंड से पहले चरण में हरियाणा के लगभग 100 गांवों के अंदर जो है ना वो लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इसका काम ऑलरेडी चल रहा है। मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा की पहली ये ई लाइब्रेरी है एक्चुअली, और ये ई लाइब्रेरी हरियाणा की पहली खुली थी कहां पे? काछवा गांव में। ठीक है ना, ये काछवा गांव है कहां पे? काछवा गांव पड़ता है करनाल जिले के अंदर पड़ता है। ये पॉइंट जरूर याद रखना, कहीं इस PDF में पढ़ा मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, करनाल के गोंदर है, बियाना है, काछवा है, यहाँ पे ऑलरेडी लाइब्रेरी स्थापित हो चुकी है। अच्छा, निगम की ओर से इन पे 22 लाख रुपए की राशि खर्च की जाती है। पानीपत में 2 सिवाहा गांव और भोडवाल माजरी में स्थापित की गई है। कुरुक्षेत्र के अछोना गांव में, एक बहादुरगढ़, एक कनालोर, 2 पंचकुला के गांव में भी स्थापित की जा चुकी है। ठीक है, तो ऐसे लाइब्रेरी है, पर टोटल 100 में खुलेगी, याद रख लेना। पहली है लाइब्रेरी आपकी, याद रखना, करनाल के काछवा में। सिरसा के भी ऐसे मोटा पन्नी वाला के अंदर भी ऑलरेडी स्थापित की जा चुकी है। ठीक है ना, ई लाइब्रेरी है। अच्छा, यहाँ पे ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आपने ईमेल पढ़ी होगी, ई विधानसभा पढ़ी होगी, ऐसे ई आपने कई बार पढ़ा होगा। तो ई का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक होता है। ये भी पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हरियाणा में किस जिले के गांव सुडाना की बेटी, जिसका नाम है शनेन ढाका, ये शनेन ढाका देश के अंदर जो है ना पहली ऐसी बेटी बनी है जो कि एनडीए की परीक्षा पास कर दी है। एनडीए की परीक्षा पास करने वाली देश की पहली बेटी। पर जिला पूछा है हमसे, जो गांव सुडाना है ना, ये कहां पड़ता है? ये जिला रोहतक का है गांव सुडाना। ये है वो बच्ची दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से BA की ये पढ़ाई कर रही है। 40 दिन में 10 से 12 घंटे की तैयारी की। देखो, मोटिवेशन ही है। देश की पहली बेटी है जिसने ऐसा काम किया है। एनडीए के अंदर देश से 2 ही बेटी सिलेक्ट हुई है, जिसमें से ये एक बच्ची सिलेक्ट होगी। बहुत बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, इसका पूरे भारत में शायद 10वां रैंक आया क्या? सुने 10वीं रैंक आई है ना। हाँ, ये 10वीं रैंक आई है इसकी। ठीक है ना, पूरे भारत के अंदर।
चलिए, अच्छा ये रोहतक की बेटी है, तो रोहतक को एजुकेशन हब कहते हैं, मैंने अभी बताया था। रानी तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पे बसा हुआ है। हार्ट ऑफ हरियाणा तो नहीं है, माफ करना, हार्ट ऑफ हरियाणा रोहतक नहीं है, हार्ट ऑफ हरियाणा जींद है, ठीक है ना, जींद जिला है, ठीक है ना। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है, हाँ ये ठीक है, ठीक है ना। बहुत सारी फेमस यूनिवर्सिटीज है यहाँ की, जैसे एग्जांपल से एमडीयू यूनिवर्सिटी याद रखना, अच्छा, या इंस्टीट्यूट कह दो आप लोग, पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी अस्तलभोर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2009-10 में स्थापना हुई। स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आता है। और वैश्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जाट कॉलेज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोहतक की मस्जिद है, शीशे वाली मस्जिद है, दीनी मस्जिद है, लाल मस्जिद है, ये भी याद रखना आप लोग। रोहतक के कुछ मेले हैं, जैसे बाबा मस्तनाथ का मेला जो अस्थलभोर में लगता है, शिवजी शिवरात्रि का मेला किलोई में लगता है, श्याम जी का मेला दुबलदन माजरा में, बाबा जमनादास का मेला भलोट में, होला मोहल्ला उत्सव लाखन माजरा में, जन्माष्टमी का मेला। हाल ही में हरियाणा पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए किस नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? इस एप्लीकेशन का नाम है ईगल एप्लीकेशन। ईगल जानते ही उसकी नजर बड़ी तीखी होती है, बड़ी तेज तरार होती है, इसलिए अपराधियों पे नजर रखने के लिए ईगल नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। एक पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा का दृश्यम नाम का अभियान भी चलाती है। सर ये दर्शम अभियान क्या होता है? दर्शम अभियान का मतलब ये है कि पुलिस अपनी प्रेजेंस दिखाती है, दृश्यता अभियान भी लिखते हैं उसको। पुलिस अपनी प्रेजेंस दिखाती है, जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे खड़ी हो जाती है उस दिन शहर के अंदर। हालांकि पुलिस चाहती है कि इस दृश्यता अभियान के तहत जो है ना, वो हर किसी को जो है ना सिक्योरिटी सी महसूस हो, लेकिन हम पे थोड़ा सा उल्टा पड़ता है, ठीक है ना। हम लोग ये सोचते हैं कि कहाँ सिक्योरिटी पुलिस वाले हमें बहुत ज्यादा ना दिखाई दिए तो ही ज्यादा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक बार यार सेशन को शेयर तो कर दो आप लोग, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, लाइक भी कर दो। चलो जी, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला है, हरियाणा के कौन से खिलाड़ी फिनलैंड में आयोजित कुओं तारने गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये जो आंसर है ना इसका, वो पर्सन इन न्यूज में चल रहा है फिलहाल के लिए, और मेरे हिसाब से इस क्लास का हर एक बच्चा उनको जानने लग गया है फिलहाल के लिए। तो नाम है नीरज चोपड़ा। कुएं तारनों के अंदर सिल्वर मेडल और एथलीट बने, सॉरी गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है ना। और नीरज ने इस गेम में स्वर्ण पदक जीता था। कितने मीटर भाला फेंका था? 86.69 मीटर का जावलिन थ्रो किया था। और शायद मैंने आपको कल बता दिया था कि इन्होंने अभी नेशनल रिकॉर्ड बना दिया 89.93 मीटर का भाला फेंक के, तो वो वैसे भी आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो 18 जून को फिनलैंड के अंदर कुएं तारनो गेम्स में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, और इन गेम में अब तक किसी ने भी पदक नहीं जीता है, तो करके थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पाओ नुरमी गेम हुए थे ना, उसमें इन्होंने 89.30 मीटर का भाला फेंक के नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब नेशनल रिकॉर्ड जो है ना इन्होंने तोड़ दिया है। साल 2017-18 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड जीता था। 17 में नीरज ने एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता। 16 में साउथ एशियन गेम्स और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। इंडियन आर्मी में आधिकारिक तौर पे जो है ना सेवा भी दे रहे हैं, अपनी सूबेदार हैं एक्चुअली इंडियन आर्मी के अंदर ये, ठीक है। फिनलैंड की बात की है, फिनलैंड के अंदर गेम जो है ना वो जीता इन्होंने। तो फिनलैंड मैप में आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसको दुनिया का सबसे खुशहाल देश के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे खुशहाल देश यही है, सबसे हैप्पी कंट्री है ये फिनलैंड जो है ना। इसकी प्राइम मिनिस्टर का नाम सना मरीन है। जब ये बनी थी तब केवल 34 साल की थी, और दुनिया में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री जो है ना वो यही थी। यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है हेलेंस्की है। यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है। यहाँ के जो राष्ट्रपति है ना उनका नाम क्या है? उनका नाम है सेउली है, ठीक है ना। पॉपुलेशन 55.3 लाख है, उतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। ये देश जहां पे पड़ता है ना उसको देख लो आप लोग, लोकेशन बड़े गजब की है। पास में स्वीडन पड़ता है, बहुत गजब का देश, जहां की कैपिटल स्टॉकहोम में दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज दिया जाता है, नोबेल प्राइज। उसके पास में नॉर्वे पड़ता है, ओस्लो के अंदर भी दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल पीस प्राइज मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, इधर रशिया, चलो यहाँ तो फिर भी बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या ही बात करें, ठीक है ना। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये जो तीनों मेंबर है ना, ये तीनों मेंबर एक साथ ही है।
ये नाम तो देश के तीन अलग अलग है, लेकिन तीनों लगभग एक ही साथ काम करते हैं, ठीक है ना। इनका एक क्वेश्चन भी आया था पेपर के अंदर, ठीक है ना। अभी मैं कोई मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा था, आज ही कोई मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा था, उसके अंदर इनका कोई क्वेश्चन था, तो शायद मेरे पास यहाँ पे नहीं है, पर हाँ इनका ही कोई क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो बोल भी देता मैं आपको, लेकिन हाँ उसका मर्म यही था। एक्चुअली तीनों ही है, तीनों के तीनों ये मेंबर है नाटो के, ठीक है ना। तीनों ही नाटो के मेंबर है, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, याद रखना। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 को हुई थी, बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। ये डेनमार्क रहा, देखिएगा ये भी एक बहुत अच्छा। और डेनमार्क के लिए तो हरियाणा जीके पढ़ रहे हो या हरियाणा करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो जरूरी भी है। जितना हरियाणा है उतना ही डेनमार्क है। मतलब कहा जाता है दुनिया में हरियाणा के जैसा कौन सा देश है तो डेनमार्क ही है, मतलब अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल कंडीशन। थोड़ा सा छोटा है हरियाणा से एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है, पर ठीक है, लगभग लगभग बराबर बराबर। अगला देश, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, क्वेश्चन भी आ गया, चलो, आयोजित विश्व स्तरीय 35वें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इवेंट में हरियाणा के किस मंत्री ने हिस्सा लिया है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर विश्व स्तरीय 35वें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इवेंट के अंदर जो है ना मूलचंद शर्मा ने हिस्सा लिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। सर यहाँ पे इवेंट में हिस्सा लिया, ये तो चलो ठीक है, पर इनके हिस्सा लेने से इनको बेनिफिट क्या हुआ? मतलब ये क्या सीख के आए होंगे यहाँ से? तो यहाँ से सीख के आए हैं कि हरियाणा राज्य के अंदर जो है ना 800 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का वादा करके आए हैं। यूं समझ लीजिएगा, हरियाणा का जिला गुरुग्राम और फरीदाबाद, इन दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर 800 इलेक्ट्रिक बसें जो है ना वो चल जाएगी बहुत ही जल्दी। क्यों चल जाएगी? क्योंकि इनका कहना है कि नॉर्वे जो है ना उतना बड़ा देश नहीं है, फिर भी यहाँ का 90% जो आपका ट्रांसपोर्ट है ना वो इलेक्ट्रिक मोड पे आ गया है। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि हरियाणा से 5 सदस्य मेंबर गए थे, जिनमें से नरेंद्र गुप्ता थे, ठीक है ना, मोहनलाल बाडोली थे, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप वृक थे, वीरेंद्र दहिया थे, और के साथ में हमारे जो है ना मूलचंद शर्मा तो थे ही थे। लेकिन यहां से जो सीख के आए वो यही बात थी कि ये वो देश है जो 100% इलेक्ट्रिसिटी को अपनाने की बड़ी कोशिश में है, और जिसमें से 90% जो है ना वो व्हीकल्स को स्विच कर चुका है। बड़ी गजब की बात होती है कि ये देश वो है जो हाइब्रिड व्हीकल्स को भी कोशिश कर रहा है लाने की। हाइब्रिड व्हीकल्स क्या है सर? ऐसे व्हीकल जो मैकेनिकल पे भी चले, जैसे गाड़ियों में सीएनजी और पेट्रोल दोनों ऑप्शंस होते हैं ना, ऐसे जो मैकेनिकल भी चले और इलेक्ट्रिसिटी पे भी चले, ये हाइब्रिड व्हीकल्स है। तो दुनिया का पहला ऐसा देश है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने वाला देश बना। मतलब इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका रीजन इतना ही है क्योंकि जगह जगह पे पेट्रोल पंप की जगह व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नहीं है ना, तो दिक्कत तो वही है। तो ये वो देश है आपका, अभी मैं दिखा ही रहा था क्या, नॉर्वे। नॉर्वे का कैपिटल क्या है? ओस्लो है। यहाँ की करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन है। और इस स्वीडन की करेंसी भी स्वीडिश क्रोन है, तो क्रोन ही। यहाँ की पॉपुलेशन उतनी ज्यादा इसकी भी नहीं है, 53.8 लाख है, तो इजिली मैनेज हो जाती है। तो अभी मैं दिखा रहा था ना, यही एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये फिनलैंड रहा, ठीक है ना, और इधर वाला ये आपका स्वीडन है, और ये यहाँ पे आपका नॉर्वे है, और ये नॉर्वेजियन सी पड़ता है यहाँ पे वर्ल्ड मैप को अगर देखने की कोशिश करें तो हम लोग। हरियाणा सरकार ने देसी कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ कितने रुपए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है? तो कोई हरियाणा के अंदर देसी कपास को लगाने की कोशिश करता है तो उसको प्रति एकड़ कितने रुपए दिए जाएंगे? 2, 3, 4 या 5,000? आप साथ के साथ आंसर देते रहिएगा, थोड़ा ज्यादा मजा सा आता रहेगा, ठीक है ना। आंसर रहेगा इसका 3,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये प्रोत्साहन राशि उनको ही मिलेगी जिन्होंने 30 जून 2022 तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, उसके लिए ही। तो देसी कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार तो खैर चाह रही है कि लोग चावल ना लगाए, बस अल्टीमेट कोशिश तो वहीं पे ही है। हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हेयांस? ये हेयांस मैंने बहुत बार पढ़ाया है तुम्हें पहले भी, ठीक है ना। हेयांस गुरुग्राम जिले का एक बच्चा है, ठीक है ना, गुरुग्राम के हैं ये। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। गुरुग्राम का ये बच्चा है, ठीक है ना। 20 जून को ये गुरुग्राम का एक जिले का गांव का नाम है बाबरा बाकीपुर, इसका ये छोटा सा बच्चा है, और ये हेयांस जो है ना माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंच गया है, ठीक है ना। 5364 मीटर की ऊंचाई पे चला गया है ये छुटकू सा बच्चा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोगों को जो है ना वो याद कर लेना है, ठीक है ना। 5-6 साल की उम्र में इस चीज को हासिल करना इतनी कोई छोटी बात होती नहीं है, ठीक है ना। जब ये जाने की तैयारी में था तभी मैंने पढ़ाया था सवाल। हरियाणा के किस बॉक्सर को हरियाणा के सबसे बड़े खेल अवार्ड भीम अवार्ड से नवाजा गया?
अभी रिसेंटली 52 लोगों को जो है ना भीम अवार्ड देने की बात हुई, वो क्वेश्चन आगे आ भी जाएगा, ठीक है ना। और इस सवाल का सही आंसर रहेगा मनोज कुमार। कैथल जिले के राजौंद निवासी मनोज का नाम भारत के सबसे सफल मुक्केबाजों के अंदर लिया जाता है। 23 जून को इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकुला के अंदर जो है ना ये समारोह हुआ। पिछले 23 सालों से मनोज जो है ना लगातार बॉक्सिंग का खेल खेल रहे हैं। 1998 में कोच राजेश कुमार के राजौंद के मार्गदर्शन में खेलना स्टार्ट किया था। अच्छा, ओलंपिक में गए, जैसे लंदन 2012 में हुआ तो गए, रियो ओलंपिक 2016 में भी गए। हालांकि दोनों ओलंपिक में रैंकिंग इनकी 9वीं रही थी और वो 5 बार विश्व चैंपियनशिप खेल चुके हैं, एक बार ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल कर चुके हैं। इतने लंबे टाइम तक जो है ना मुक्केबाजी में खेलने की वजह से ये पहले भारतीय खिलाड़ी भी हैं और इसी करके इनको भीम अवार्ड के लिए सिलेक्ट भी कर लिया है। हालांकि 2017 में देश के सबसे बेस्ट मुक्केबाज अवार्ड से इनको सम्मानित किया था, तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 2014 में इनको भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड दिया था, ये भी बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तक इन्होंने जो है ना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर 50 से ज्यादा बार जो है ना ये पदक जीत चुके हैं, तो करके इंपॉर्टेंट है। और एक बात और इंपॉर्टेंट, विश्व मुक्केबाजी रैंकिंग में 6 रैंक के बॉक्सर जो भी है ना ये भी रह चुके हैं, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। बाकी किन किन लोगों के लिए है ये, जैसे कि इनमें झज्जर की शूटर मनु भाकर, वीरेंद्र उर्फ गुंगा पहलवान, बजरंग पूनिया, योगेश कथुनिया, इन लोगों के भी नाम शामिल किए गए। ये इंपॉर्टेंट नाम है। बाकी टोटल जो आप लोग पीडीएफ में पढ़ लेना किन किन पर्संस को किन दिया गया भीम अवार्ड, सारी पीडीएफ की लिस्ट जो है ना इसी पीडीएफ में आ जाएगी और आप पढ़ लेना उसको। स्टार IQ टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ जो है ना वो आपकी कल या परसों की डेट में अपडेट हो जाएगी। पेड पीडीएफ होगी 31 रुपए की, एक मैगजीन होगी एक्चुअली, ई मैगजीन टाइप से, और आप लोग पढ़ लेना उसको। और बाकी किसी को भी हरियाणा करंट अफेयर की जो पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो आप लोग देख सकते हो इजीली, स्टार IQ एप्लीकेशन पे ही मिलेगी डियर, ठीक है। ये भीम अवार्ड हरियाणा का सबसे बड़ा अवार्ड है यूं समझिएगा, और हरियाणा के इस भीम अवार्ड में टोटल 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इस 5 लाख रुपए अवार्ड में दिए तो जाते हैं और इसमें पर मंथ फिर 5,000 रुपए राशि भी दी जाती है। एक सच्ची बात और हरियाणा के मतलब एक जीके के हरियाणा के सीईटी के लिए और के साथ में दिल्ली पुलिस और दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके असिस्टेंट बैच के लिए कंप्यूटर का एक बैच स्टार्ट किया है मैंने, IQ5 नाम से। वो कल ही की क्लास है, आज 2 क्लास हुई है उसकी। आप लोग उस बैच को ले सकते हैं, स्टार IQ एप्लीकेशन पे बैच पड़ा है वो, ठीक है। चलो, हरियाणा में किस जगह हड़प्पा कालीन सोने की फैक्ट्री मिली है? खैर ये बात तो आप लोग बहुत इजीली से बता सकते हैं, ठीक है ना। ये कितने कहाँ मिली होगी? राखी गढ़ी के अंदर मिली है, हड़प्पा कालीन सोने की फैक्ट्री मिली है। 5000 साल पुरानी है। खुदाई के समय यहाँ पे बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। ऐसे सोने की फैक्ट्री मतलब यहाँ नहीं कि बहुत सारा सोना सोना मिल गया, फोटो फोटो लगा रखी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस वैसे ही है। पर हाँ ठीक है, मिली है सोने की फैक्ट्री यहाँ पे, ठीक है ना। 32 साल की तपस्या का फल है समझो। राखीगढ़ी हिसार का इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है एक्चुअली। पंचकुला में कितने खिलाड़ी को भीम अवार्ड, अभी मैंने पढ़ाया था 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है ना। पंडारू दत्तात्रेय ने दिया और के साथ में सरदार संदीप सिंह भी थे ही थे, ठीक है ना। और ये खिलाड़ी हैं टोटल 2, जैसे इनका पूरा लिस्ट है आपको पीडीएफ में आराम से पढ़ने को मिलेगा। 2017-18 के अवार्ड किनको, जैसे वीरेंद्र सिंह डेफ ओलंपिक रेसलर है झज्जर से, ईशा खासा है, अमित कुमार, अनीता, सोनिया, दीपक, प्रदीप, संदीप, ऐसे खिलाड़ी आप पढ़ लेना। कौन खिलाड़ी कौन से गेम से और कौन से जिले से है, ये 3 बात लिख रखी है, जो तीनों ही बातें ऐसे इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने अभी पढ़ाया था मनोज कुमार बॉक्सिंग कैथल, ऐसे याद करना है आपको ये। सविता पुनिया हॉकी सिरसा, साक्षी कुमारी कबड्डी सोनीपत, रिम्पी हैंडबॉल जींद, अमित एथलीट सोनीपत, रीना रानी एथलीट्स करनाल, ऐसे याद करना है आप लोगों को। डिस्ट्रिक्ट वाइज 19-20 जैसे नीरज चोपड़ा पानीपत हो गया, ठीक है ना। मनजीत सिंह एथलीट जींद हो गया, विनोद कुमार रेसलिंग जींद हो गया। 20-21 के लिए अमित पंगाल रोहतक, पिंकी रोहतक, बजरंग पूनिया झज्जर, गरिमा जूडो गुरुग्राम, ठीक है ना। इस तरीके से लास्ट 2020 के रवि कुमार रेसलिंग सोनीपत, सुमित हॉकी, सुमित आंतिल सोनीपत पैरा एथलीट्स, मनीष नरवाल पैरा शूटर फरीदाबाद, सिंहराज अधाना पैरा शूटर फरीदाबाद, योगेश कथुनिया पैरा एथलीट्स ये भी झज्जर से, और हरविंदर सिंह पैरा आर्चरी कैथल, ठीक है ना, जिनको पैरा ओलंपिक में गोल्ड मिला था और गोल्ड सिल्वर ऐसे सारे मेडल मिले थे। ये पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ी हैं। सुमित आंतिल को तो गोल्ड मिला था, हरविंदर ने ब्रॉन्ज लिया था। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चन खूब डीप से बनता रहेगा और क्वेश्चन आपसे पूछता रहेगा। तो इनको आपको बस तरीका क्या होगा सर याद करने का? कोई तरीका नहीं है, लिख लिख के याद करना पड़ सकता है। 2 बार 3 बार लिखोगे पढ़ोगे तो सीधे तो याद हो नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि टिप्स पे याद कर दोगे, पर यूं है कि ऑप्शन देख के पहचान जाओगे, इतना कर सकोगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये जरूरी जो याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा कि 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अपने आप में ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी तारीख को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 23 जून को मनाते हैं। और पिछले साल जब ओलंपिक हुए थे ना, वो स्टार्ट कब हुए थे? वो स्टार्ट हुए थे 23 जुलाई से, याद रखना। 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक जो है ना वो ओलंपिक चले थे, जिसमें से 7 अगस्त को गोल्ड मिल गया था हमें, ठीक है ना। तो 23 जून को ओलंपिक दिवस तो मनाते हैं, लेकिन देश की आजादी के 2% जनसंख्या, मतलब 2 भी पूरी है नहीं, जनसंख्या कितनी है? 1 2 3 4%। ऐसे तो याद करते हैं ना आप लोग, याद करने का तरीका बढ़िया। ये 1 2 3 4 इतनी परसेंट जनसंख्या हमारी, तो लगभग इतना एरिया, सॉरी आपका जनसंख्या लगभग 2%, चलो हो ही गया आपका। इतना एरिया, इतनी जनसंख्या, और तो ओलंपिक पदक में कितने परसेंटेज की भागीदारी है? लगभग 1.5% भी एरिया नहीं, ढंग का देखा जाए तो 1.5-2% ही जनसंख्या पे आ रहे हैं। फिर भी हमारी ओलंपिक के अंदर अगर भागीदारी देख रहे हो तो 30% है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, बहुत ही बड़ी बात है। कैसे सर 30%? और हरियाणा पहली बात है कि एकमात्र ऐसा राज्य है जो 4 ओलंपिक खेलों में देश के लिए पदक जो है ना ला चुका है, लगातार 4 में, मतलब 4 में लेके आया था। कहने की बात करें हम लोग डिटेल सब की, तो देखो मैंने थोड़ा डार्क कर रखा है। 2008 में ओलंपिक में भिवानी के बॉक्सर, 2008 के कहाँ हुए थे? 2008 के हुए थे चाइना की कैपिटल बीजिंग में। भिवानी के बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांस्य पदक जीता। अच्छा, 12 के ओलंपिक हुए थे लंदन में। लंदन में कुश्ती के अंदर योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता। हिसार में जन्मी साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। 16 के अंदर रियो ओलंपिक हुआ था, याद होगा। रियो ओलंपिक में मेडल ही 2 आए थे, और उन 2 में से खाता हरियाणा की लड़की साक्षी मलिक ने खोला था, याद होगा। रोहतक की साक्षी ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। 2020 में फिर नीरज चोपड़ा आ गया, इन्होंने गोल्ड जीत लिया। रवि दहिया ने सिल्वर जीत लिया। बजरंग ने कांस्य पदक जीत लिया। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है ना। तो ये साक्षी मलिक जानते होंगे आप लोग। और हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पूरे हरियाणा की। लेकिन अभी रिसेंट एक करंट अफेयर मैंने तुम्हें पढ़ाया था गुरुग्राम जिले के लिए, और गुरुग्राम की 2 बहनें हैं, चेस प्लेयर है। एक का नाम है तनिष्का कोटिया, एक का नाम है रिदिका कोटिया। कोटिया बहनें याद कर सकते हो आप लोग। तो अगर मैं पिछले 4 सालों में हरियाणा में जो ओलंपिक में जो हिस्सा रहा है उसकी बात करूं, तो 2008 में जो है ना टोटल मेडल 3 आए थे हमारे पूरे भारत के, लेकिन उसमें से 1 हरियाणा का था। 2012 में टोटल मेडल 6 आए थे, लेकिन जिसमें से 2 हरियाणा के थे। 16 में टोटल 2 आए थे, जिसमें से 1 हरियाणा का था। 20 में टोटल 7 आए हैं, जिसमें से 3 हरियाणा के हैं। तो हमारे पिछले 4 सालों में टोटल 18 मेडल आए हैं, जिनमें से अकेला हरियाणा 7 लेके बैठा है। तो बहुत ही गजब की बात जो आपको याद रखनी है। रवि दहिया, बजरंग पूनिया दोनों को जरूर याद रखिएगा। सोनीपत नाहरी से, झज्जर खुंडन गांव से, एक 57 किलोग्राम भार, एक 65 किलोग्राम भार वर्ग में। विजेंद्र सिंह सभी जानते हो, साइना नेहवाल हिसार से बैडमिंटन प्लेयर। अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग। अभिनव बिंद्रा शायद याद होगा, साल 2008 के अंदर गोल्ड मेडल जीत गए थे। गगन नारंग के बारे में कमेंट में कुछ लिख के बताना आप लोग, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जी, और इस बार का जो ओलंपिक दिवस था, मतलब 23 जून को हमने जो ओलंपिक दिवस मनाया था ना, वो हमने वर्ल्ड ओलंपिक दिवस विश्व शांति के लिए मनाया था। थीम इसका यही था आपका, ठीक है ना, एक शांतिपूर्ण विश्व, ठीक है ना, एक शांतिपूर्ण विश्व। सिंपल सी बात। पहली बार ये ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था। ये पॉइंट भी आप लोग याद कर लेना। ओलंपिक दिवस खेल, स्वास्थ्य और एकजुटता का एक सिंपल सा जो है ना वो सिंबल ही है, एक प्रकार से याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। चलो जी, एशियाई कैडेट चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटियों ने कितने पदक जीते हैं, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है आपका, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए जी, इस सवाल का जो सही आंसर है ना वो क्या रहने वाला है आपका, ठीक है ना। 7 पदक जीते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 7 पदक जीते हैं, ए वाला ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। अच्छा देखो, एशियन कैडेट चैंपियनशिप सब जूनियर में हरियाणा की बेटियों ने डंका बजाया भैया। टोटल 7 पदक आए। कहां पे हुए थे सर ये गेम, और किस किस ने क्या क्या जीतने की बात हुई थी? तो देखो, किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में 22 से 26 जून तक ये आयोजित हुए थे गेम आपके, जिसमें 8 बार जो है ना वो भारतीय राष्ट्रगान बजा था। क्योंकि जब जब मेडल आता है ना तब तब भारतीय राष्ट्रगान जरूर बजता है, और इसमें से यूं कहिएगा 7 बार तो हमने ही जिता दिया। इन बेटियों ने जीते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात। ये गेम जरूर पूछे जाते हैं, बड़े ढंग से याद करना इनको।
मुस्कान 40 किलो भार वर्ग गोल्ड जीता रोहतक से, ठीक है ना। अच्छा, रितिका 43 किलोग्राम वर्ग गोल्ड जीता हरियाणा रोहतक से, हरियाणा रोहतक ही हो गया। श्रुति 40 गोल्ड दिल्ली से। अहिल्या 49 गोल्ड महाराष्ट्र। रीना 53 गोल्ड चरखी दादरी हरियाणा। और शिक्षा 57 गोल्ड सोनीपत हरियाणा। सविता 61 गोल्ड हरियाणा रोहतक की है। पुलकित 65 किलोग्राम रजत सिल्वर मेडल जीता था जींद हरियाणा। मानसी 69 और ब्रॉन्ज दिल्ली। प्रिया 73 और इन्होंने भी गोल्ड, ये भी जींद हरियाणा। हरियाणा का नाम तो खैर हर जगह गेम में नंबर 1 ही है। एनबीए के 2 अवार्ड प्राप्त करने वाला किस जिले का राजकीय बहुतकनीकी संस्थान उत्तर भारत का पहला संस्थान बन गया है? ये क्वेश्चन पढ़ा के तो मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है जी हिसार का, यहाँ का ही मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो बहुत ही गजब का समा है मेरे लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक्चुअली देखा जाए तो जिस ट्रेड से मैंने यहाँ पे डिप्लोमा किया था उसी ट्रेड को ये अवार्ड मिला है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकेशन जो है ना, इनके 2 अवार्ड मिले हैं, एक तो कंप्यूटर ब्रांच की ट्रेड को मिला है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की ट्रेड को मिला है। दोनों ही जो ब्रांच है ना उनमें अलग अलग जो है ना वो प्लेसमेंट है, बहुत सारी चीजों के लिए जो है ना वो अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स का रिजल्ट वगैरह है, उसमें चलते हुए इनको अवार्ड दिया गया है। तो 20 दिसंबर 2019 को पॉलिटेक्निक कॉलेज को जो है ना उनकी खासियत के चलते हुए दूसरा अवार्ड मिला था 3 जनवरी 2022 को कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए। ये है मेरा पॉलिटेक्निक कॉलेज, बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही प्यारा सा। ये है भाई ए ब्लॉक। यहाँ से तो हम कभी जाते नहीं थे क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफिस होता था, तो यहाँ से जाने से डर लगता था। यहाँ से ये पीछे वाली साइड से होके जाया करते थे, ठीक है ना। ये था मेन गेट, मतलब ये जाता था ए ब्लॉक को, ये जाता था आगे सीधा, हम इससे ही सीधे सीधे जाया करते थे, ठीक है ना। और ये हमारी क्लासरूम थी सी ब्लॉक में जो भी लगती थी। ये हॉस्टल्स था, ठीक है ना। ये बिल्डिंग और बन गई पर कॉलेज के एंट्री गेट ये हो गया, बहुत मजे की बात थी, है ना, के बीच में। हाँ जी, खैर हरियाणा सरकार के द्वारा चारा बिजाई योजना के तहत कितने रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अभी देखो क्या, चारा बिजाई योजना की अगर बात करते हैं तो चारा बिजाई योजना में टोटल 10,000 रुपए जो है ना वो दिए जाएंगे। सर चारा बिजाई योजना का मतलब भाई देखो सीधी सी बात है, किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो चारा बिजाई योजना पे जो ना फोकस करे, ताकि जितना ज्यादा चारा कोई उगाएंगे तो गौशाला के अंदर वो चारा जो है ना पहुंच पाएगा। एक व्यक्ति को मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं, क्योंकि 10 एकड़ के लिए जो है ना वो बात हुई है। मैक्सिमम 10 एकड़ मतलब पर एकड़ 10,000, तो 1 लाख रुपए तक जो है ना वो मैक्सिमम दिए जा सकेंगे, याद करिएगा आप लोग, ठीक है ना। हरियाणा सरकार ने कब तक प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। तो हरियाणा सरकार ने कब तक प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय किया है? तो इस सवाल का सही आंसर है साल 2025 तक। सर ये घोषणा किसने की है? हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने मेडिकल कॉलेज के लिए एक उपकरणों की खरीद और अंतिम रूप देने की घोषणा कर दी है। और साल 2025 तक ऐसा होगा कि हरियाणा के हर एक जिले के अंदर जो है ना वो एक मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाएगा। 4 मेडिकल कॉलेज जैसे नारनौल के कोरियावास, जींद, करनाल और भिवानी का निर्माण कार्य 1 साल के अंदर पूरा हो रहा है। बाकियों के जो है ना और निर्देश दे दिए गए हैं। दक्षिण हरियाणा के कितने जिलों में बाजरा की खेती छोड़ दलहन तिलहन की बुआई करने वाले किसानों को प्रदेश सरकार 4,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देगी? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संभावित सवाल है पेपरों का ये, और इस सवाल का सही आंसर रहेगा टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हरियाणा के टोटल 7 जिले हैं दक्षिण हरियाणा के। ये 7 जिले दक्षिण हरियाणा के कौन कौन से हैं सर जी? ठीक है ना, यहाँ पे नहीं लिखे हुए, ठीक है ना। हाँ चलो बता देता हूँ मैं आपको अलग से। ये हरियाणा के जो है ना 7 जिले हैं, ये कौन कौन से दक्षिण हरियाणा के हैं, जिसके अंदर से पहला जिला आपका यहाँ पे लिख दूं क्या? पहला जिला है भिवानी जिला है, ठीक है ना। 1 नंबर भिवानी है। भिवानी होगा तो चरखी दादरी भी जरूर होगा, चरखी दादरी होगा तो महेंद्रगढ़ भी जरूर होगा, ठीक है ना। और महेंद्रगढ़ होगा तो रेवाड़ी भी जरूर होगा, रेवाड़ी अगर है तो झज्जर भी जरूर होगा, और झज्जर अगर है तो नूह भी होगा, और नूह अगर है तो हिसार भी होगा, हिसार भी होगा। ये टोटल है 7 जिले। इन 7 जिलों के अंदर जो है ना कोई दलहन या तिलहन की फसल बोता है तो उनको जो है ना क्या होगा 4,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे, खाते में सीधा ट्रांसफर किए जाएंगे। कौन कौन सी फसल बोने पे सर? तो दलहन फसल है मूंग, अरहर, उड़द। तिलहन फसल है अरंड, मूंगफली और तिल, ठीक है ना।
ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित एक CCTNS हैकथॉन एंड साइबर चैलेंज 2022, ठीक है ना। हाँ तो चलो, राष्ट्रीय स्तरीय नेशनल लेवल के ऊपर CCTNS हैकथॉन एंड साइबर चैलेंज 2022 के अंदर, ठीक है ना। हाँ तो इस सवाल का सही आंसर आप क्या दे रहे हैं, इसमें तीसरा स्थान जो है ना अपने हरियाणा राज्य को मिला है, याद रखिएगा। साइबर सिक्योरिटी के चलते हुए 3rd नंबर जो है ना मिला है। सर मतलब क्या है ये, थोड़ा बताइए, इसमें क्या ही बेनिफिट हो जाएगा। देखो बेनिफिट क्या होगा, मान लेते हैं आप FIR करवाते हैं तो आपको जो है ना, सिंपल सी बात है, से कहीं जगह पे आप ऑनलाइन एक तो FIR करवा सकते हैं। दूसरी बात ये कि किसी जगह की कोई घटना की, कोई मान लेते हैं कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस हुई है या कुछ ऐसी बात है, इसका आपको लग रहा है कि इसका सबूत मेरे पास है, उसका फोटो अपलोड कर सकते हैं साथ के साथ, ठीक है ना। आप बोल के एक ऑडियो नोट डाल सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। ये कुछ ऐसी सीक्वेंस बनाई है हरियाणा के अंदर जिसने डिजाइन की है ना एप्लीकेशन, उनका नाम बता देता हूं क्या है, जो कि हांसी की SP है। एक्चुअली इनका नाम है निकिता गहलोत, इन्होंने जो है ना डिजाइन की है। अभी एट प्रेजेंट में हांसी में SP है ये। इन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन डिजाइन की और इस एप्लीकेशन में सारा डिजिटल रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ रखा जा सकता है। थोड़ा यूं कहिएगा ना, डिजिटल जमाना हो गया एक प्रकार, जैसे आजकल के जोमेटो कितना इजी हो, मतलब हमारे लिए ठीक है लाइफ में। जोमेटो है, स्विगी है, या बहुत सारी ऑनलाइन ऐसी एप्लीकेशन है जिसका हम, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, जो हमारी लाइफ को थोड़ा सा इजी कर रहा है या थोड़ी टेक्नोलॉजी को दिखाई दे रही है हमें वहां पे। उसमें यह भी है कि साइबर सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ गई, आप अपने आप को सेफ महसूस करो। हर कोई पुलिस थाने जाने से डरता है, कहाँ जाके रिपोर्ट लिखवा के आए, कैसे बात करें, प्रूफ देना, और ना घर बैठे ही आप सब कुछ ये काम कर सकते हो। ये एक एप्लीकेशन जो है ना जरूर आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो सवाल है वो क्या रहने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, ये CCTNS है ना, इसका मतलब है कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन, जो है ना CIPA के अनुभव से ही की गई है। इसकी CCTNS का फुल फॉर्म एग्जैक्ट है आपका क्राइम क्रिमिनल्स ट्रैकिंग एंड नेटवर्क एंड सिस्टम। पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं, जरूर याद कर लेना। साल 2009 के अंदर जो है ना गवर्नेंस प्लान के थ्रू जो है ना इसका सेटअप किया गया था, और टोटल लगभग 14,000 पुलिस स्टेशनों में जो है ना इसका शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। सीधी सी बात यह कि इसमें बस लोगों के हेल्प के लिए ये CCTNS स्टार्ट किया गया था। थोड़ी सी यूं कहिएगा एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी आ जाए, जो बैकलॉग्स है वो कहीं ना दिखे हमें, ठीक है ना। थोड़ा सा स्किल्ड पर्सन है, थोड़ा सा टेक्निक के माध्यम से लोगों को जवाबदेही मिल जाए, लोगों को थोड़ा सिक्योरिटी, थोड़ा सेफ फील हो। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है इस पर्टिकुलर CCTNS में। भारत के सर्वश्रेष्ठ पशुधन बोर्ड के रूप में किस राज्य को सम्मानित किया गया है। नो डाउट जब हरियाणा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो हरियाणा ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा राज्य ही है, उसको ही मिला है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर भारतीय डेयरी और तकनीकी एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया था। उसमें हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड को हरियाणा को जो है ना पशुधन को बढ़ावा देने के लिए, और के साथ में यूं कहिएगा प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता को भी बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए बेस्ट अवार्ड दिया गया है हरियाणा को। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। अच्छा सर, बेस्ट अवार्ड दिया तो ये हरियाणा को, पर हरियाणा से लिया किसने होगा, तो हरियाणा से पशुधन बोर्ड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रबंध निदेशक है, जिनका नाम है डॉक्टर SK भगोरिया, इन्होंने एक्सपो के अतिथि के रूप में हिस्सा लिया था, और सम्मान जो है ना वो लिया है हरियाणा की तरफ से। अच्छा सर, मिला तो है, ये तो बात ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा यूनिक क्या कर रहे हैं जो पूरे भारत वाले नहीं कर रहे हैं। तो हम यूनिक ये कर रहे हैं कि हम लोग एक तो सीमेंट पे काम कर रहे हैं। हम लोग जो है ना, जैसे मतलब बछड़ियां ही या कटड़ी ही पैदा हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। रोग ना आए, नस्लों में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गाय या भैंस बांझ रह जाती है, उनको किसी टेक्निक के माध्यम से बांझ ना रह पाए, दूध उपलब्धता ज्यादा हो पाए, क्लोनिंग टेक्निक पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन टेक्निक्स पे एक्चुअली हम काम कर रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है, जो अच्छे से आप लोगों को यहाँ से, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है ना डियर आप लोगों को सब कुछ। एक बार कमेंट करके बता देना मुझे कि हाँ सर समझ में सही आ रहा है, ठीक है।
ठीक है। चलिए, हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद कितने हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी? तो देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, ठीक है ना। कि देसी गाय की सब्सिडी जो है ना, उसके ऊपर कितने हजार, देसी गाय को खरीदता है तो उसके ऊपर टोटल जो है ना 25,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है ना। ये याद रखना, देसी गाय कोई खरीदता है हरियाणा में तो 25,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। जीवामृत का घोल, जीवामृत घोल मतलब गाय के गोबर का घोल खेतों में डालने के लिए जो ना किसानों को फ्री में 4 बड़े बड़े ड्रम दिए जाएंगे, ताकि जो है ना वो मतलब ये काम कर सके, जिससे किसानों के खेत के अंदर, देखो एक तो होती है खाद, एक होता है उर्वरक। खाद और उर्वरक में ये फर्क होता है, एक को इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजर, एक होता है मैनोर। मैनोर खाद होती है, जमीन के लिए होती है वो होती है खाद, फसल के लिए होती है वो होती है उर्वरक होता है। एक्चुअली खाद क्या काम करेगी, जो एक्चुअली जमीन के लिए है तो इनडायरेक्ट वो फसल को ही बेनिफिट पहुंचाएगी, ठीक है ना, और लंबा बेनिफिट जो है ना वो पहुंचाने वाली है फिर वो। चलिए, अगला, एक्चुअली ये प्राकृतिक खेती पर एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी, ठीक है ना, और ये बैठक जो है ना 26 जून 2022 को जो है ना वो हुई थी। ये बात आपको थोड़ी सी याद कर लेनी, करनाल जिले के अंदर हुई थी, मंगल सेन सभागार के अंदर, जहां पे 25,000 रुपए तक की सब्सिडी देने की और प्राकृतिक खेती के लिए कोशिश की गई थी। हरियाणा में 50,000 किले हैं जिनमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि अच्छा देखो, एक बात बताओ, प्राकृतिक खेती को 100% अपना लेना क्या अच्छी बात है क्या? कमेंट करके मुझे बताना कि प्राकृतिक खेती को 100% अगर अपना लें हम लोग तो क्या ये अच्छी बात है क्या? श्रीलंका ने अपनाया था, पता तुम लोगों को, श्रीलंका की लंका लग गई, ठीक है ना। तो 100% नहीं, और इसको बड़े ही समझदारी से अपनाना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन घट जाता है ना, फिर एकदम से प्रोडक्शन घट जाता है, और फिर प्रोडक्शन घट गया तो फिर आर्थिक मंदी, वैसे रिसेशन का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जो है ना आपका वो क्या कहते हैं, फैक्ट है ये भी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का नाम लिया? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के टोटल 2 खिलाड़ियों का नाम लिया था, ठीक है ना। इन 2 खिलाड़ियों का जिक्र मनोहर लाल खट्टर ने अपने ट्वीट पे भी किया, ठीक है ना। एक खिलाड़ी तो नो डाउट सबको ही पता है, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, और दूसरे खिलाड़ी का नाम लिया था बेटिया तनु का नाम लिया था, जो खेलो इंडिया यूथ गेम में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के अंदर ये पूरी बात लिखी। ये क्या बात कही कि बीते दिनों हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में छाए रहे। ओलंपिक के बाद भी वो एक के बाद एक सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। फिनलैंड में नीरज ने पाओ नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता। इसमें सिल्वर जीता था पाओ नुर्मी में, ठीक है ना। क्यों? मैंने बताया था ना आपको, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ये 89.30 का भाला फेंक पाए थे, ठीक है ना। एक गेम में जो कुए तारनो गेम थे वहां गोल्ड था, ये पाओ नुरुमी में जो है ना इन्होंने सिल्वर जीता था। और यहाँ इसका रिकॉर्ड इन्होंने अभी रिसेंट तोड़ा, ये तो बता ही दिया मैंने। खैर यही इन्होंने अपने ही जैवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। कुए तारनो गेम्स में नीरज ने एक बार फिर गोल्ड जीत के देश का गौरव बढ़ाया, ये तो मैंने अभी बताया तुम्हें। ठीक उसी प्रकार करिश्मा रोहतक की तनु ने किया। तनु के पिता राजवीर सिंह रोहतक में एक स्कूल के बस ड्राइवर है। तनु ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीत के अपने और अपने पिता, परिवार के पापा का सपना सच कर दिखाया। ये बेटी तनु और वो नीरज चोपड़ा, जानते ही हो आप लोग। काफी जरूरी बातें होती है ऐसी वाली, थोड़ा थोड़ा मोटिवेट भी करती है अपने आप को ये, ठीक है। बड़े मेहनत करो, इतना शिद्दत से मेहनत करो कि एक दिन जो है ना आप और आपका परिवार जो है ना आप पे नाज महसूस करे, और ऐसे ऐसे जाने माने हस्ती आपका नाम ले। कुछ ऐसा प्रयास करो, फूहड़ता जिंदगी में ना दिखाओ, ठीक है ना। फूहड़ता से कुछ नहीं आता, ठीक है ना। कुछ लेना देना नहीं होगा जिंदगी में। सेंसिबल बनो, तौर तरीके जिंदगी के सीखो जीने के, बहुत ही प्यारे प्यारे। ठंडा दिमाग रखो, शांत दिमाग रखो, उल फिजूल की बातें दिमाग में मत लाओ, ठीक है ना। उल फुजील का लड़ाई, कलेश, झगड़े, इन चीजों से दूर रहो। मस्त रहो, खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, और अपने प्रयास, अपने मेहनत उसमें लगे रहो, ठीक है ना। और ऐसे लोगों से पीछा छुड़वाओ जो आपको आपके लाइफ में बैरियर बना रहे हैं। बस पढ़ाई वाले ही लोग आजू बाजू रखो जो सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं आपके, क्योंकि फिलहाल मौका वही है। आगे जिंदगी जीने के फिर दूसरे जिंदगी के टाइम है फिर आपके, है ना। खैर, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है बेटा हिसार के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, लुआस के अंदर। सर ब्लड बैंक मतलब तो ये पशुओं के लिए ब्लड बैंक बनाया जा रहा है, ताकि पशुओं में एनीमिया जैसे रोग है ना उनको, उनसे मुक्ति दिलाई जा सके।
ब्लड बैंक के लिए 90 लाख का बजट जो है ना अभी रिसेंटली जारी हुआ है। अभी 4 बेडों की सुविधा रहेगी, बाद में संख्या बढ़ा दी जाएगी। प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, कुत्ते बिल्ली जैसे या कोई भी हमारे पालतू जानवर है उनके लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो ब्लड बैंक बनाया जा रहा है हिसार के लुआस में। पर लुआस के बारे में पता होना चाहिए क्या है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस हिसार, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस हिसार। इसके वीसी नए बने हैं जिनका नाम है डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, ठीक है ना, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा। उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल किस गांव में बनाया जा रहा है? देखो भाई, ये बनाया जा रहा है अंबाला जिले के गांव उगाडा के अंदर। हम लोगों को जरूरत पड़ती है हॉस्टल में रहने की। मान लेते हैं हमारी गाय भैंस है, हम लोग कहीं 10-15 दिन के लिए बाहर चले गए घूमने के लिए, गाय भैंस किसके सहारे रह के भूखे मर जाएगी? वो तो पड़ोसियों को संभाल जाएंगे सर। पड़ोसी आजकल कौन करने लायक है? हर कोई अपने काम में बिजी है। कहते हैं ना हरियाणवी भाषा में, अपनी खाल में हर कोई मस्त है। तो भाई इसी के चलते हुए बात ये आती है कि उगाडा गांव के अंदर ना एनिमल हॉस्टल होगा। ये एनिमल हॉस्टल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पशुओं की देखरेख होगी के साथ में जो है ना ये हॉस्टल के रूप में जो ना पशुओं के केयर टेकर, एक हॉस्पिटल टाइप का जो ना यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। ऐसा ही एक बात और भी है, पंचकुला के गांव सुख दर्शनपुर के अंदर डॉग केयर सेंटर भी है ना, वो भी बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। चलो जी आगे है, हरियाणा में कब उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र आयोजित किया जाएगा? उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र आयोजित किया जाएगा, कब आयोजित किया गया जी? ये अभी, ये पहले तो बता देता हूं, ये उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र है कहां पे? लाडवा करनाल के अंदर, करनाल क्या कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। और 29 से 30 जून लास्ट महीने के 2 दिनों में आयोजित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 29 से 30 जून हुआ था, फल उत्सव हुआ था। हुआ कहां था? लाडवा कुरुक्षेत्र में। और कौन सी जगह पे? उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र के अंदर। हरियाणा के किस जिले के रहने वाले दीपक ने 17,352 फीट की ऊंची फ्रेंडशिप चोटी को फतेह कर दिया? फ्रेंडशिप चोटी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये रोहतक के रहने वाले हैं, गांव समेण के रहने वाले हैं, ठीक है ना। दुबई में आयोजित इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के किस जिले के बेटे जसप्रीत सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो जसप्रीत सिंह ने जो है ना इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। ये कौन से जिले के हैं? यमुनानगर जिले के हैं। ये यमुनानगर के चांदाना के हैं ये रहने वाले, ठीक है ना। यमुनानगर के थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट पढ़ लेते हैं। जैसे यमुनानगर को आप पेपर सिटी कहते हो, बर्तन नगरी कहते हो। बर्तन नगरी जगाधरी है। पित्तल के बर्तनों के लिए फेमस है आपका कौन सा? पित्तल के बर्तन के लिए फेमस आप पढ़ा करते हो रेवाड़ी जिले को। मछुआरों का स्वर्ग हथिनी कुंड को कहते हो। यमुना उद्गम नगरी कहते हो। हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहते हो। यमुनानगर के अंदर रिसेंटली हरियाणा का पहला हल्दी प्लांट भी जो है ना वो लगाया गया है। ये भी शायद आपको याद होगा। हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल जो हरियाणा में है। और सरस्वती शुगर मिल हरियाणा की पहली मिल बनी जहां पे एथेनॉल प्लांट लगाया गया। भारत का पहला ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट किस राज्य के अंदर खोला गया है या किस जिले में खोला गया है? बता सकते हो तो बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, जरूर बताइए। कुछ मंदिर है यहाँ यमुनानगर के, जैसे चिट्टा हनुमान मंदिर, हनुमान जी का सफेद मंदिर। हर जगह आपको सिंदूरी लाल हनुमान दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे चिट्टा हनुमान मंदिर है। परशुराम सरव धरव मंदिर, आदि बद्रीनाथ मंदिर, कपाल मोचन मंदिर, श्री कलेश्वर मंदिर। यमुनानगर के बहुत खास व्यक्ति है जैसे संजीव राजपूत, कंवरपाल गुज्जर, दीपिका ठाकुर, सुनील दत्त हैं, फिल्म अभिनेता है। दीपिका ठाकुर महिला हॉकी टीम की उपकप्तान रह चुकी है। यमुनानगर के किलों में छछरौली है, बूडिया का किला है, साढोरा का किला है। मेलों में कपाल मोचन और पंचमुखी का मेला है, ये पढ़ा करते हो आप लोग। प्रमुख उद्योग धंधों में बलारपुर पेपर मिल 1929 में खुली थी। सरस्वती शुगर मिल 1933। भारत स्टार केमिकल लिमिटेड 1938। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप, वैगन होते हैं रेलवे मालगाड़ी के डिब्बे, कोच बोलते हैं उसको, जो सवारी गाड़ी के डिब्बे होते हैं। यमुना गैस लिमिटेड 1973। बिल्ट स्टेडियम, ये सभी यमुनानगर में है, तो आप लोग याद रख सकते हो इन्हें। और ये दुबई के अंदर प्रतियोगिता हुई थी ना, तो दुबई की राजधानी यूएई में प्रतियोगिता हुई थी, तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, याद रखिएगा, बहुत बड़ा शहर है ये, और धीरम यहाँ की करेंसी है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया?
इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से जो सम्मानित किया गया है ना अभी हाल ही में, उस बच्चे का नाम है कार्तिकेय शर्मा, ठीक है ना। कार्तिकेय शर्मा को, सॉरी बच्चे का तो क्या कहूँगा, ये तो बहुत बड़े राज्यसभा सांसद के लिए जो है ना अभी चुने गए हैं। ये हरियाणा के 2 लोग चुने गए हैं, जिनमें से कार्तिकेय शर्मा है एक, ठीक है ना। और ये कार्तिकेय शर्मा है। देखो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2 लोग हरियाणा से राज्यसभा सांसद चुने हैं। एक है श्री कृष्ण लाल पंवार और दूसरे हैं श्री कार्तिकेय शर्मा। ये 2 लोग राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, राज्यसभा मेंबर बने हैं अभी रिसेंटली। 6 साल इनका कार्यकाल होगा। हालांकि कार्तिकेय जो है ना, इनके पिता का नाम भी याद कर लेना, पहले जुड़ा हुआ है राजनीति से ही। विनोद शर्मा नाम है, जो कांग्रेस सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्हीं की ये बेटे है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। 6 वर्ष अप्रैल 1998 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये ऑलरेडी वहां पे, मतलब यूं समझिएगा, बाप भी राज्यसभा सांसद और बेटा भी राज्यसभा सांसद में आ गया। अगर आप मुझसे पूछो कि अब तक कभी और भी ऐसा हुआ था क्या, किसी के मुख्यमंत्री रहे हों पिता या राजनीति में रहे और उनके बेटे गए हो, एक तो दीपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा के बेटे 2020 में गए थे, पता ही है आपको। और इसके अलावा बंसीलाल जो तीसरी बार जून 86 में मुख्यमंत्री बने थे, तब अगस्त 1986 में बेटे सुरेंद्र सिंह। देवीलाल जब दूसरी बार जून 1987 मुख्यमंत्री बने, तो अगस्त 1987 में ओम प्रकाश चौटाला चले गए थे। फिर उसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला का बेटा जो है ना अजय, वो भी जा चुका है, याद रखना 2 बार जा चुका है बल्कि वो तो, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा के किस जिले की रहने वाली निर्मल तंवर की कप्तानी में भारतीय वॉलीबॉल टीम की जो है ना उसने कांस्य पदक जीता। ये पानीपत की रहने वाली है। बैंकॉक में प्रतियोगिता हुई थी थाईलैंड की राजधानी में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और कैपिटल थाई बात है। किंग का नाम यहाँ क्या क्या है, वजीरा लॉन्करन है। अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में, शायद किसी को याद हो, अमृत सरोवर योजना 1 मई से स्टार्ट की गई थी, ठीक है ना। 1 मई 2022 से स्टार्ट की गई थी। और ये योजना जो है ना नाहरा, ये नाहरी नहीं है, नाहरा गांव है, कहाँ का, ये भी सोनीपत का ही है एक्चुअली, नाहरा सोनीपत है, वहां से स्टार्ट हुई थी। गांवों को साफ करने की योजना है एक्चुअली। इसमें जींद जिला अभी वर्तमान में टॉपर है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। और वैसे तो केंद्र सरकार ने हरियाणा को 1650 गांव दिए थे, कितने साफ कर लेना, लेकिन हरियाणा कहता तुम टेंशन क्यों लेते हो, हम लगभग जो है ना 6553 गांव है ना वो साफ करके दिखाएंगे। तालाब नहीं छोड़ेंगे, झील बना देंगे, ठीक है ना। जींद जो है ना, जींद को जयंती देवी नगर के नाम से आप लोग जानते हो। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य भी जींद के अंदर ही है। हरियाणा में अब तक कितने स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं? हरियाणा में अब तक जो है ना 4.4 लाख से भी ज्यादा के स्मार्ट मीटर लग गए हैं, ठीक है ना। स्मार्ट मीटर है क्या सर? प्रीपेड मीटर है भैया। आप जितने का रिचार्ज करोगे उतनी ही बिजली आप लोग चला सकोगे। आपको पता लगेगा कि आज पूरे दिन में मैंने कितने रुपए की बिजली खा ली। मोबाइल पे मैसेज भी आ सकता है, किस अप्लायंसेस ने कितनी बिजली खाई, कितने रुपए की बिजली किस अप्लायंसेस ने खाई, सब डिटेल आपके पास रहेगी। ये स्मार्ट मीटर है। इस पे 5% बिजली का बिल भी जो है ना वो कम आता है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। कुरुक्षेत्र में विराट स्वरूप मूर्ति का अनावरण किसने किया है? कुरुक्षेत्र के अंदर विराट स्वरूप मूर्ति का अनावरण अभी रिसेंटली मोहन भागवत ने किया है, जो आरएसएस के प्रमुख है। चलो कमेंट में मुझे आरएसएस के बारे में बताओ। स्थापना कब हुई? चलो स्थापना 1955 में हुई, सॉरी 25 में हुई, ठीक है ना। कहाँ स्थापना हुई, किसने की, ये बताना जरूर, ठीक है ना। कहाँ और किसने की बताना आप लोग। ये भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की मूर्ति का अनावरण किया है, ठीक है ना ये। और कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र तो खैर मंदिरों की वजह से ही जाना जाता है, ठीक है ना। ढेरों मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सरकार की बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 की रिपोर्ट में 7 टॉप राज्यों के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में हरियाणा तीसरे स्थान पे आया है, ठीक है ना। हरियाणा इसमें तीसरे स्थान पे आया है बेस्ट परफॉर्मिंग में। पहले नंबर पे इसके अंदर है आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा हरियाणा, चौथा कर्नाटक, 5वां पंजाब, 6वां तेलंगाना और 7वां है तमिलनाडु। इसके अंदर टॉप अचीवर स्टेट के अंदर अचीवर में है हिमाचल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड। अच्छा, बिजनेस इकोसिस्टम में है जम्मू, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, पुदुचेरी। एस्पायर स्टेट में असम, गोवा, केरला, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और वेस्ट बंगाल हैं। अभी लेटेस्ट रैंकिंग है, नेशनल करंट अफेयर में भी काम आएगा ये क्वेश्चन। किस राज्य में स्वामित्व योजना के तहत शहरी क्षेत्रों को भी लाल डोरा मुक्त प्रक्रिया स्टार्ट कर दी? भाई देखो, लाल डोरा योजना स्टार्ट हरियाणा में हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 24 तारीख को हुई थी। 24 कौन सी को सर जी? 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री ने की थी।
एक्चुअली 26 जनवरी 2020 को जो है ना, ये योजना करनाल जिले के सिरसी गांव से स्टार्ट ही हो गई थी, क्योंकि भारत का पहला लाल डोरा मुक्त गांव जो बना है ना, वो बना है करनाल जिले का सिरसी गांव, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। और वैसे जो है ना, इस स्वामित्व योजना का उद्देश्य है कि मालिकाना हक देना। 1903 से 1908 के बीच में पहली बार अंग्रेजों ने लाल डोरा शब्द का प्रयोग किया था, और पहले लाल डोरा मतलब नॉर्मली कब्जा कर लेते जमीन को, अब मालिकाना हक दिया जा रहा है। पड़ोसी वड़ोसियों से पूछ के क्या जगह इसी की है क्या पर्टिकुलर, पहले गांव में था, अब ये शहरों में भी कर दिया। तो हरियाणा राज्य ने और संजीव कौशल ने निर्देश दिए कि शहरों के अंदर भी हो ऐसा। खरीदार और निर्माताओं के लिए हाल ही में हरियाणा ने कौन सी नीति लागू की है, तो हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 पॉलिसी जारी की है, जिसके तहत यूं समझो कि 15 से 40 लाख की कीमत का कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदार लेता है तो उस पर 15% या 6 लाख की छूट मिलेगी। हाइब्रिड मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिक दोनों लेता है तो 3 लाख तक की छूट मिलेगी या 15%। 40 से 70 लाख की कीमत का व्हीकल लेता है तो उसमें 15% यानी कि 10 लाख की छूट मिलेगी टैक्स में। इलेक्ट्रिक और टू व्हीलर लेता है, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर लेता है तो उसमें तो 100% टैक्स की छूट मिल जाएगी। कोई कंपनी बना रही है तो 10 सालों तक स्टेट जीएसटी में 50% की छूट, स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट, 20 सालों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100% की छूट, और नई इलेक्ट्रिक चार्जिंग टेक्निक पर रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूट को 50% लागत पर लाभ देने का भी प्रावधान है। इसे हरियाणा में 75,000 जॉब जो है ना वो क्रिएट होगी। बहुत बड़ा बेनिफिट है हरियाणा के लिए, ठीक है ना। चलिए डियर, इसी के साथ ये वाला लेक्चर हो गया फिनिश। स्टार IQ टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसे जरूर ज्वाइन करना। मेरा नया बैच कंप्यूटर का है जिसका नाम है स्टार IQ नंबर 5, उसको भी ज्वाइन कर लेना आप लोग। बहुत गजब का कंटेंट है, स्टार IQ एप्लीकेशन पे वो बैच है। आप पढ़ोगे तो आपका पाई पाई का हिसाब मिलेगा उस बैच में, एक एक बात रग रग में आपकी चली जाएगी। इतना गजब का बैच है। ऐसे इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा बैच है परचेज कर लो, मेरा फाइनेंशियली बेनिफिट हो, नहीं, आपके लिए कंटेंट वाइज बेनिफिट है। ये मैं बात दिल से कह रहा हूं, आप पढ़ के देखोगे तो भी। बकवास करनी मुझे नहीं आती है, सिर्फ पढ़ाना आता है, सिर्फ पढ़ाऊंगा आपको गजब के कंटेंट के साथ। ये सेशन कैसा था मुझे जरूर बताइएगा, ऑफलाइन फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। जल्द मिलूंगा कुछ नए सेशंस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच डियर।